हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी मेंटोर। इस वीडियो में हम लोग बिहार एक परिचय के चैप्टर 9 को डिस्कस करेंगे, जिसमें बिहार के भूगोल से जुड़े ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस किया गया है। और इस वीडियो में हम लोग बिहार के भूतत्व और भौगोलिक स्वरूप से जुड़े प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, बिहार के भौगोलिक स्वरूप के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है, शिवालिक की पहाड़ियां पश्चिम चंपारण की उत्तरी सीमा पर 932 किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई हैं और हिमालय पहाड़ का भाग है। तो ये सही है। शिवालिक पर्वतीय श्रेणी को 3 भागों में बांटा जाता है, सोमेश्वर श्रेणी, रामनगर दून, हरहा नदी घाटी या दून घाटी। तो ये भी सही है। और गंगा का मैदान उत्तर में नेपाल और दक्षिण में 150 मीटर समोच्च रेखा से आबद्ध छोटा नागपुर पठार के मध्य विस्तृत है। तो ये भी सही है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये तीनों कथन सत्य हैं। दक्षिण श्रेणी रामनगर दून की लंबाई 32 किलोमीटर, चौड़ाई 6 से 8 किलोमीटर और ऊंचाई 24 मीटर है। नेक्स्ट है, हरहा नदी घाटी या दून की लंबाई है तो 24 मीटर है। हरहा नदी घाटी या दून घाटी की लंबाई 24 किलोमीटर है और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 140 मीटर है। नेक्स्ट है, सोमेश्वर श्रेणी बिहार के उत्तरी सीमा पर भिखना ठोरी दर्रा तक 74 किलोमीटर लंबाई विस्तृत है और सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी की शुरुआत त्रिवेणी नहर से होती है तथा भिखना ठोरी दर्रा तक फैला है और इसकी लंबाई 74 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, सोमेश्वर श्रेणी की सर्वोच्च चोटी की ऊंचाई है तो सोमेश्वर श्रेणी की सर्वोच्च चोटी की ऊंचाई 874 मीटर है, ऑप्शन ए। और सोमेश्वर श्रेणी की औसत ऊंचाई समुद्र तल से 450 मीटर है। नेक्स्ट है, सोमेश्वर श्रेणी में नदियों द्वारा निर्मित दर्रे हैं तो सोमेश्वर दर्रा, भिखना ठोरी दर्रा और भरदाह दर्रा। ये तीनों सोमेश्वर श्रेणी में नदियों के द्वारा निर्मित दर्रे हैं, सोमेश्वर दर्रा, भिखना ठोरी दर्रा और भरदाह दर्रा। और ये सभी दर्रे बिहार नेपाल के बीच आवागमन का मार्ग प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट है, बिहार में गंगा का मैदान उत्तर में नेपाल और दक्षिण में समोच्च रेखा आबद्ध छोटा नागपुर पठार तक विस्तृत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 150 मीटर तक। गंगा का मैदान या गंगे प्रदेश निक्षेपीय मैदान है जो सामान्यतः क्वाटनरी निक्षेपों से निर्मित है और गंगा का मैदान उत्तर में नेपाल और दक्षिण में समोच्च रेखा आबद्ध छोटा नागपुर के पठार तक 150 मीटर में विस्तृत है। नेक्स्ट है, रामनगर दून के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी की उत्तरी हिस्सा है। ये गलत है, ठीक है। जबकि रामनगर दून की लंबाई 24 किलोमीटर है, ये सही है। और ये समुद्र तल से इसकी ऊंचाई सामान्यतः 140 मीटर है, ये भी सही है। और ये सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी की दक्षिणी हिस्सा है, ये भी सही है। नेक्स्ट है, बिहार का कौन सा क्षेत्र समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर है? तो वाल्मीकि नगर। बिहार का वाल्मीकि नगर समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर है और इसकी ऊंचाई है 100 मीटर। नेक्स्ट है, दक्षिण बिहार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है, दक्षिण बिहार का मैदान पश्चिम में अधिक चौड़ा और पूरब में मुंगेर के पास संकीर्ण हो जाता है, ये सही है। दक्षिण गंगा का मैदान को 4 धाराकृत इकाइयों में विभाजित की गई है, गंगा का कगार, जल्ला, टाल, शाहाबाद, मगध और अंग का मैदान गंगा मैदान का दक्षिण सीमांत। तो ये भी सही है। खड़गपुर की पहाड़ियां मुंगेर, सुल्तानगंज और साहेबगंज में गंगा तट पर उभरी हुई है, जिससे गंगा उत्तर की ओर मुड़कर तीव्र विसर्प बनाती है, जिसकी सामान्यतः ऊंचाई 150 से 300 मीटर है। तो ये भी सही है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये तीनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है, उत्तर बिहार का मैदान से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? पहला है, उत्तरी बिहार के मैदान को 3 भागों में बांटा गया है, भाबर, उपतराई, चौर या मन। ये सही है। भाबर दलदली भाग है जो सोमेश्वर पहाड़ी की तराई में 8 से 10 किलोमीटर चौड़ा कंकड़ बालू का निक्षेप है। यह पहाड़ की तराई में जलोढ़ पंखों से निक्षेप द्वारा निर्मित हुआ है, ये सही है। उत्तरी बिहार के मैदान के पश्चिमी भाग में भूमि की ढाल दक्षिण पूर्व की ओर प्रति किलोमीटर 14 मीटर है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उत्तरी बिहार के मैदान को 3 भागों में बांटा गया है, भाबर, उपतराई, चौर या मन। भाबर दलदली भाग है जो सोमेश्वर की तराई में 8 से 10 किलोमीटर चौड़ा है और ये जलोढ़ पंखों के निक्षेप से निर्मित हुआ है। और उत्तरी बिहार के मैदान के पश्चिमी भाग में भूमि का ढाल दक्षिण पूर्व की ओर प्रति किलोमीटर 14 मीटर है। नेक्स्ट है, दक्षिण बिहार मैदान में जल्लाटाल क्षेत्र स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पटना से लखीसराय के मध्य। बाढ़, बढ़ैया, मोकामा, फतुहा, बख्तियारपुर, मोर और संघोल टाल क्षेत्र है।
दक्षिण बिहार के मैदान में जल्लाटाल क्षेत्र पटना से लखीसराय के मध्य स्थित है। नेक्स्ट है कैमूर सीरीज शैल समूह का कल्प है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विंध्यक्रम। कैमूर श्रेणी विंध्यक्रम का कल्प है। नेक्स्ट है नालंदा जिला में स्थित राजगीर गिरियक पहाड़ियों की विशेषता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। राजगीर की पहाड़ियां क्वार्टरजाइट स्लेट चट्टानों से बनी है, ये सही है। सबसे ऊंचाई वाली चोटी वैभवगिरी 380 मीटर है, ये भी सही है। रत्नागिरी, सोनागिरी, विपुलगिरी, उदयगिरी, पीर पहाड़ी स्थित है, तो ये भी सही है। और विपुलगिरी के पूर्व में शांति स्तूप स्थित है। नेक्स्ट है बिहार राज्य का क्षेत्रफल है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। बिहार राज्य का क्षेत्रफल 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है। नेक्स्ट है बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 2.86%। बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के 2.86% के बराबर है। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है, तो इसका सही उत्तर है 12वां। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में स्थान 12वां है, जम्मू और कश्मीर के पुनर्गठन के बाद। और राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में समग्र रूप से बिहार का स्थान 13वां है, लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश में शामिल करने के बाद। नेक्स्ट है बिहार भारत के किस भाग में स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर पूर्व में। बिहार भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार किससे सबसे समीप है, तो तमिलनाडु का जो क्षेत्रफल है वो है 1,30,058 वर्ग किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्रफल 83,143 वर्ग किलोमीटर। पश्चिम बंगाल का 88,752 वर्ग किलोमीटर और बिहार का है 94,163 वर्ग किलोमीटर। पश्चिम बंगाल का क्षेत्रफल बिहार के क्षेत्रफल के सबसे समीप है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। और झारखंड का जो क्षेत्रफल है वो है 79,714 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है बिहार राज्य की भू आकृति है लगभग, तो आयताकार है। बिहार राज्य की भू आकृति आयताकार है। नेक्स्ट है बिहार का विस्तार है, तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश तथा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर के बीच। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर में 24 से 27 डिग्री तक और पूर्व में 83 से 88 डिग्री तक। नेक्स्ट है बिहार का उत्तर से दक्षिण तक लंबाई है, तो 345 किलोमीटर 345। बिहार से उत्तर से दक्षिण का लंबाई 345 किलोमीटर है। और बिहार का पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई 483 किलोमीटर है 483। बिहार का पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई 483 किलोमीटर है। नेक्स्ट है बिहार राज्य में परमंडल या डिवीजन की कुल संख्या है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 9। बिहार राज्य में वर्तमान में कुल 9 परमंडल हैं और विभाजन के पूर्व बिहार में परमंडलों की संख्या 13 थी और बिहार का विभाजन 15 नवंबर 2000 में हुआ था। और बिहार के परमंडलों का नाम है पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, मुंगेर और भागलपुर। नेक्स्ट है सूची 1 जिसमें बिहार के परमंडल हैं और सूची 2 जिसमें परमंडल में जिलों की संख्या से सह संबंधित करें और इसमें कौन बेमेल है उत्तर दें। पटना में जिलों की संख्या 6 है, भागलपुर में जिलों की संख्या 3 है, तो ये गलत है। भागलपुर में जिलों की संख्या 2 है, भागलपुर और बांका। पूर्णिया में 4 है, ये सही है, और दरभंगा में 3 है, ये भी सही है। नेक्स्ट है सूची 1 को बिहार के परमंडल, सूची 2 परमंडल में जिलों की संख्या से सह संबंधित करें और इसमें कौन बेमेल है उत्तर दें। तिरहुत में 6 जिले हैं, ये सही है। मगध में 5 जिले हैं, ये भी सही है। कोसी में 3 है, ये भी सही है। मुंगेर में 5 है, तो ये गलत है। मुंगेर में 6 जिले हैं। मुंगेर परमंडलों की जिलों की संख्या 6 है और मुंगेर परमंडल के अंतर्गत जमुई, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, बेगूसराय, शेखपुरा जिले आते हैं। नेक्स्ट है सारण परमंडल में जिलों की सही संख्या है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 3। सारण में 3 जिले हैं, सारण, सिवान और गोपालगंज। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा कथन गलत है। पहला कथन है पटना परमंडल के जिले पटना, नालंदा, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, ये सही है। मगध परमंडल के जिले हैं औरंगाबाद, गया, नवादा, जहानाबाद, अरवल, ये भी सही है। मुंगेर परमंडल के जिले हैं मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया, बेगूसराय, ये भी सही है। और दरभंगा परमंडल के जिले हैं दरभंगा, सहरसा, सुपौल, तो ये गलत है।
दरभंगा प्रमंडल के जिले दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार के प्रमंडल के संबंध में निम्न में से कौन सा तथ्य गलत है? यहाँ पर गलत पूछ रहा है। पहला है, कोसी प्रमंडल के जिले सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, ये सही है। तिरहुत प्रमंडल के जिले पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली, ये भी सही है। सारण प्रमंडल के जिले हैं मुजफ्फरपुर, वैशाली, गोपालगंज, शिवहर एवं सिवान, तो ये गलत है। सारण प्रमंडल में सिर्फ 3 जिले हैं, सारण, गोपालगंज और सिवान। नेक्स्ट है, पूर्णिया प्रमंडल के जिले अररिया, किशनगंज, कटिहार एवं पूर्णिया, तो ये सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर गलत पूछ रहा है तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार राज्य में वर्तमान में कुल कितने जिले हैं? तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 38 जिले। बिहार राज्य में वर्तमान में कुल 38 जिले हैं और सबसे नया जिला अरवल है जो कि जहानाबाद से अलग होकर के बना है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला है पश्चिमी चंपारण। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है और दूसरे नंबर पर गया है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार के सर्वाधिक बड़े जिलों का समूह अवरोही क्रम में या घटते क्रम में है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिमी चंपारण, गया, पूर्वी चंपारण और रोहतास। सबसे बड़ा जिला बिहार का पश्चिमी चंपारण है। पश्चिमी चंपारण का क्षेत्रफल 5228 किलोमीटर स्क्वायर है, गया का 4976 किलोमीटर स्क्वायर है, पूर्वी चंपारण का 3968 और रोहतास का 3881 किलोमीटर स्क्वायर है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला शेखपुरा है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार के कितने जिलों को अलग करके झारखंड राज्य का निर्माण किया गया? तो इसका सही उत्तर है 18 जिले। बिहार से 18 जिलों को अलग करके झारखंड राज्य का निर्माण किया गया। नेक्स्ट है, 15 नवंबर 2000 को बिहार विभाजन के उपरांत बिहार में जिलों की संख्या थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 37। विभाजन के उपरांत बिहार में जिलों की संख्या 37 थी और विभाजन के पूर्व बिहार में जिलों की संख्या 55 थी। नेक्स्ट है, बिहार का सबसे नवसृजित जिला अरवल किस जिले के विभाजन उपरांत बना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जहानाबाद। अरवल जहानाबाद के विभाजन के बाद बना है। नेक्स्ट है, बिहार का जिला जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों को वह स्पर्श करती है, तो इसका सही उत्तर है रोहतास। रोहतास जिला उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों की सीमा को स्पर्श करती है। नेक्स्ट है, बिहार का वह जिला जिसका सीमा नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों को स्पर्श करती है, तो इसका सही उत्तर है पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों से सीमा स्पर्श करती है। नेक्स्ट है, झारखंड की सीमा को स्पर्श करने वाला बिहार के जिलों का सही समूह है, तो रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। और यह क्रम पश्चिम से पूर्व है और जिलों की संख्या 8 है। रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। नेक्स्ट है, नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का सही क्रम है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। और यह क्रम पश्चिम से पूर्व की ओर है और नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले जिलों की संख्या है 7। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला बिहार के जिलों का सही समूह है, तो पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। और यह क्रम उत्तर से दक्षिण की ओर है और यहाँ जिलों की संख्या 8 है। उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करने वाले जिलों की संख्या 8 है और झारखंड के साथ भी सीमा साझा करने वाले जिलों की संख्या 8 है और नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाली जिलों की संख्या 7 है। नेक्स्ट है, बिहार का कौन सा जनपद झारखंड से अंतरराज्य सीमा नहीं बनाता है? तो बक्सर नहीं बनाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला बिहार की सीमा के साथ नेपाल की सीमा स्पर्श नहीं करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समस्तीपुर। नेक्स्ट है, बिहार में अनुमंडलों की कुल संख्या है, तो 101 है। बिहार में अनुमंडलों की कुल संख्या 101 है। नेक्स्ट है, झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से पृथक हुआ था।
नेक्स्ट है पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना था? तो 45.85%। पुराना बिहार का 45.85% जमीन लेकर के झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट है झारखंड राज्य के गठन के उपरांत बिहार राज्य के पास कितना प्रतिशत जमीन बचा? तो लगभग 54%। झारखंड राज्य के गठन के बाद बिहार राज्य के पास 54.15% जमीन बच गई थी। नेक्स्ट है बिहार राज्य का कौन सा शहर झारखंड राज्य का राजधानी बना? तो रांची। नेक्स्ट है बिहार में शहरों की संख्या वर्तमान में है? तो 199 है। वर्तमान में बिहार में 199 शहर हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में स्टैट्यूटरी टाउन्स 139 हैं और नॉन स्टैट्यूटरी टाउन्स 60 हैं। नेक्स्ट है बिहार में राजस्व ग्रामों की संख्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 44,874। बिहार में राजस्व ग्रामों की संख्या 44,874 है 2011 के जनगणना के अनुसार, और वर्तमान में यहाँ 45,103 राजस्व गांव हैं। नेक्स्ट है बिहार में सामुदायिक विकास प्रखंड की संख्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 534। बिहार में सामुदायिक विकास प्रखंड की संख्या 534 है और स्रोत आर्थिक सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय बिहार सरकार पटना। नेक्स्ट है बिहार में पंचायत की संख्या है 8,398 और स्रोत है आर्थिक सर्वेक्षण 2015-16 बिहार सरकार पटना, और वर्तमान में बिहार में पंचायत की संख्या 8,067 है। नेक्स्ट है समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई है 173 फीट। समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई 173 फीट है। नेक्स्ट है पटना का स्थानीय समय है, तो भारतीय मानक समय के आगे। पटना का स्थानीय समय भारतीय मानक समय से 15 मिनट का अंतर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में से कौन सी बिहार से होकर गुजरती है? तो 86 डिग्री। 86 डिग्री देशांतर रेखा बिहार से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है बिहार राज्य की सीमा किस देश को स्पर्श करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नेपाल, और नेपाल से बिहार राज्य के 7 जिले सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट है बिहार विस्तृत है, तो कर्क रेखा के उत्तर में। बिहार राज्य कर्क रेखा के उत्तर में विस्तृत है। नेक्स्ट है बिहार की सीमा से संबंधित कौन सा कथन सही है? पहला कथन है बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाली भारत के राज्यों की संख्या 3 है, यह सही है, और वो राज्य है उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल और झारखंड। देश के झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्य बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करती है, तो ये सही है, और सोमेश्वर की श्रेणी के शीर्ष भाग बिहार और नेपाल के बीच सीमा रेखा के रूप में जाना जाता है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये तीनों सही है। और बिहार के 3 जिले किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार बंगाल को स्पर्श करते हैं। नेक्स्ट है बिहार राज्य की चौहद्दी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश। बिहार के उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट है बिहार का वह जिला जो पश्चिम बंगाल एवं नेपाल दोनों को स्पर्श करती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी किशनगंज। किशनगंज पश्चिम बंगाल और नेपाल दोनों के साथ सीमा साझा करती है। नेक्स्ट है भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी बिहार। नेक्स्ट है प्राकृतिक बनावट की दृष्टि से बिहार बटा हुआ है, तो गंगा के उत्तरी मैदान में और दक्षिणी गंगा का मैदान। प्राकृतिक बनावट की दृष्टि से बिहार गंगा के उत्तरी मैदान और दक्षिणी मैदान में बटा हुआ है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट है बिहार के उत्तरी गंगा के मैदानी भाग का निर्माण हुआ, तो गंगा और उसकी सहायक नदियों के निक्षेप से। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार में गंगा के उत्तरी मैदान की सहायक नदियां घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, बागमती, कमला बलान आदि हैं। नेक्स्ट है बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित हरहा नदी की घाटी को कहा जाता है, तो दून घाटी। हरहा नदी घाटी को दून घाटी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है किसका शीर्ष भाग बिहार और नेपाल के बीच सीमा रेखा के रूप में जाना जाता है, तो सोमेश्वर श्रेणी, और ये पश्चिमी चंपारण में स्थित है। सोमेश्वर श्रेणी का शीर्ष भाग बिहार और नेपाल के बीच सीमा रेखा के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है बिहार में गंगा का उत्तरी मैदान कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 56,980 वर्ग किलोमीटर। बिहार में गंगा का उत्तरी मैदान 56,980 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर विस्तृत है। नेक्स्ट है बिहार में गंगा का दक्षिणी भाग कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 33,670 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार राज्य में मैदानी भाग कितने क्षेत्र में विस्तृत है, तो 90,650 किलोमीटर स्क्वायर।
बिहार राज्य में मैदानी भाग 90,650 किलोमीटर स्क्वायर में विस्तृत है। नेक्स्ट है बिहार के उत्तरी मैदानी भाग में पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते क्रम में दोआब का सही क्रम है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, सबसे पश्चिम में घाघरा गंडक का दोआब है, उसके बाद गंडक कोसी दोआब है और सबसे अंत में मतलब सबसे पूर्व में कोसी महानंदा दोआब है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1, 2, 3 सही क्रम है। नेक्स्ट है गंगा नदी के दक्षिण भाग में फैले बिहार के क्षेत्र को कहा जाता है। तो गंगा नदी के दक्षिण भाग में फैले बिहार के क्षेत्र को गंगा सोन दोआब, मगध का मैदान और अंग का मैदान ये तीनों कहा जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है बिहार के उत्तरी मैदान की ढाल पश्चिमी भाग में उत्तर पश्चिम से है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण पूर्व। बिहार में उत्तरी मैदान की ढाल पश्चिमी भाग में उत्तर पश्चिम से है तो दक्षिण पूर्व है। नेक्स्ट है बिहार के उत्तरी पूर्वी भाग के ढाल उत्तर से तो दक्षिणी में है। बिहार के उत्तरी पूर्वी भाग का ढाल उत्तर से दक्षिण की ओर है। नेक्स्ट है बिहार में पूर्वी भाग की अपेक्षा पश्चिमी भाग की ढाल तो अधिक है। बिहार के पूर्वी भाग की अपेक्षा पश्चिमी भाग में अधिक ढाल है। नेक्स्ट है बिहार में दक्षिण गंगा के मैदान की औसत ढाल है दक्षिण से उत्तर। बिहार में गंगा के मैदान की औसत ढाल दक्षिण से उत्तर है। नेक्स्ट है बिहार के मैदानी भाग की ढाल प्रति किलोमीटर कितनी है? 6 सेंटीमीटर है। बिहार के मैदानी भाग की ढाल प्रति किलोमीटर में 6 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट है उत्तरी गंगा के मैदान में शिवालिक श्रेणी से सम्मिलित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामनगर दून की पहाड़ी श्रृंखला और सोमेश्वर की पहाड़ी श्रृंखला। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, दोनों। नेक्स्ट है बिहार के उत्तरी भाग में 32 किलोमीटर लंबी रामनगर दून की पहाड़ियां हैं। इसकी चौड़ाई है 6 से 8 किलोमीटर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार के उत्तरी भाग में 32 किलोमीटर लंबी रामनगर दून पहाड़ियां की चौड़ाई है तो 6 से 8 किलोमीटर। नेक्स्ट है बिहार के दक्षिणी गंगा के मैदान में अवस्थित पहाड़ियां हैं तो धारवाड़ कालीन क्वार्टजाइट। बिहार में दक्षिण गंगा के मैदान में अवस्थित पहाड़ियां धारवाड़ कालीन क्वार्टजाइट हैं। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? तो पश्चिमी चंपारण में। नेक्स्ट है बिहार में दियार भूमि कहा जाता है तो गंगा से पूर्व ऊंचा टीला। बिहार में दियार भूमि गंगा के पूर्व ऊंचा टीला क्षेत्र को कहा जाता है। नेक्स्ट है बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित पहाड़ियां जिसे शिवालिक श्रृंखला भी कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नवीन मोरदार पर्वत। शिवालिक श्रृंखला नवीन मोरदार पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट है बिहार के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में पहाड़ियां किस समूह की हैं? तो बिहार के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में पहाड़ियां विंध्यन समूह की हैं। नेक्स्ट है बिहार के उत्तरी मैदानी भाग में एक विशेष आकृति की भूमि पाई जाती है जिसमें जल भरा रहता है, उसे चाउर कहा जाता है या चौर कहा जाता है, और चौर को मन भी कहा जाता है। तो बिहार के उत्तरी भाग में विशेष आकृति की भूमि पाई जाती है जिसमें जल भरा होता है, उसे चौर कहा जाता है। नेक्स्ट है गंगा के उत्तरी मैदानी भाग में कांप, मिट्टी और बालू से निर्मित भाग को कहा जाता है तो दियारा कहा जाता है। नेक्स्ट है नालंदा जिले में स्थित है तो नालंदा जिले में राजगीर की पहाड़ियां, गिरियक की पहाड़ियां और बिहार शरीफ की बड़ी पहाड़ी ये तीनों स्थित है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नालंदा में राजगीर की पहाड़ी, गिरियक पहाड़ी और बिहार शरीफ की बड़ी पहाड़ी ये तीनों स्थित है। नेक्स्ट है बिहार के उत्तरी पश्चिम भाग में स्थित पहाड़ी जिसे शिवालिक श्रेणी की पहाड़ी कहा जाता है का निर्माण किस काल में हुआ? तो ये प्लीस्टोसिन काल में हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित पहाड़ी जिसे शिवालिक श्रेणी भी कहा जाता है वो उसका निर्माण प्लीस्टोसिन काल में हुआ था। नेक्स्ट है निम्न में से बिहार का कौन सा सर्वोच्च स्थान है? तो सोमेश्वर पहाड़ी है और ये पश्चिमी चंपारण में है। बिहार का सर्वोच्च स्थान सोमेश्वर पहाड़ी है। नेक्स्ट है बिहार का सर्वोच्च श्रृंग है तो सोमेश्वर श्रेणी है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार की सोमेश्वर श्रृंग की ऊंचाई है तो सोमेश्वर श्रेणी की ऊंचाई 874 मीटर है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है इनमें से कोई नहीं। बिहार में सोमेश्वर श्रेणी उपरोक्त सभी से नहीं है। नेक्स्ट है बिहार के उत्तरी मैदान प्रखंड को कौन सी नदी 2 भागों में बांटती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बागमती। बिहार के उत्तरी मैदानी खंड को बागमती नदी 2 भागों में बांटती है। नेक्स्ट है बिहार राज्य को पश्चिमोत्तर कोने पर हिमालय की एक चोटी है, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो ये है सोमेश्वर श्रेणी या सोमेश्वर की पहाड़ी और ये पश्चिमी चंपारण में है। इसकी ऊंचाई 874 मीटर है।
नेक्स्ट है, इसमें कौन सा कथन गलत है? पहला कथन है बांका जिला के दक्षिणी भाग में अपशिष्ट पहाड़ियां हैं, ये सही है। खड़गपुर की पहाड़ी में चूना पत्थर की प्रधानता है, तो ये गलत है। रोहतास की पहाड़ी में चूना पत्थर के साथ बालू पत्थर भी पाए जाते हैं। राजगीर की पहाड़ी में प्री कैम्ब्रियन चट्टानें पाई जाती हैं, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर उत्तर होगा। खड़गपुर की पहाड़ी में चूना पत्थर की प्रधानता नहीं पाई जाती है, ये रोहतास की पहाड़ी में पाई जाती है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है सहरसा जिला उत्तरी बिहार के तराई में अवस्थित है, तो ये गलत है। नेक्स्ट है, कांवर झील बेगूसराय एवं समस्तीपुर के सीमा पर अवस्थित है, तो ये गलत है। कांवर झील बेगूसराय में अवस्थित है। नेक्स्ट है, कर्मनाशा नदी बक्सर जिले के पश्चिमी सीमा पर अवस्थित है, तो कर्मनाशा नदी बक्सर जिले के पश्चिमी सीमा पर अवस्थित है, ये सही है, ऑप्शन सी। चीर और सुखनिया नदी खगड़िया जिले में नहीं, ये बांका जिले में स्थित है, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट है, बिहार राज्य की औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 53 मीटर। बिहार की औसत ऊंचाई समुद्र तल से 53 मीटर है। नेक्स्ट है, सोमेश्वर श्रेणी नेपाल के साथ कितने किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती है? तो 75 किलोमीटर। सोमेश्वर श्रेणी नेपाल के साथ 75 किलोमीटर लगभग अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती है। नेक्स्ट है, भूगर्भिक काल में गंगा का मैदान एक सागर था, उसका नाम था, उस सागर का नाम टेथिस सागर था, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अभ्रक प्रधान शिष्ट चट्टानें जिलों के किस समूह में पाई जाती हैं? तो बांका, जमुई और नवादा। अभ्रक प्रधान शिष्ट चट्टानें बांका, जमुई और नवादा में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है, पश्चिमी चंपारण जिला के शिवालिक पहाड़ी में इनमें से चट्टानों की प्रधानता है, तो परतदार चट्टानों की। नेक्स्ट है, इनमें से गलत जोड़े की पहचान कीजिए। जिला और पहाड़ी है, ठीक है। नालंदा गिद्धकूट पर्वत, ये सही है। मुंगेर खड़गपुर की पहाड़ी, ये भी सही है। पश्चिमी चंपारण सोमेश्वर पहाड़ी, ये भी सही है। और भागलपुर मंदार पर्वत भागलपुर में नहीं है, ये बांका में है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। मंदार पर्वत बांका में है। बिहार की जलवायु है, तो बिहार की जलवायु आर्द्र उपोष्ण कटिबंधी जलवायु है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये CWA के अंतर्गत आती है, आर्द्र उपोष्ण कटिबंधी जलवायु। नेक्स्ट है, बिहार की आधी से अधिक उत्तरी भाग समशीतोष्ण कटिबंध में स्थित है, इसलिए जलवायु उपोष्ण और आर्द्र दोनों है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ए और बी दोनों। बिहार की आधी से अधिक उत्तरी भाग समशीतोष्ण कटिबंध में स्थित है, इसलिए यहाँ की जलवायु उपोष्ण और आर्द्र दोनों है। नेक्स्ट है, बिहार के उत्तरी मैदान के पूर्वी भाग की जलवायु आर्द्र है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार के उत्तरी मैदान के पूर्वी भाग की जलवायु आर्द्र है। नेक्स्ट है, बिहार के उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग की जलवायु अर्ध शुष्क है। बिहार के उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग की जलवायु अर्ध शुष्क है, और वहीं उत्तरी मैदान के पूर्वी भाग की जलवायु आर्द्र है। नेक्स्ट है, बिहार की जलवायु में कितने मौसम प्रचलित हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए शीत, ग्रीष्म और वर्षा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, बिहार की जलवायु को कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संशोधित महाद्वीपीय जलवायु। बिहार की जलवायु को संशोधित महाद्वीपीय जलवायु कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत में उपोष्ण मानसूनी प्रदेश के अंतर्गत सबसे अच्छा उदाहरण बिहार प्रांत का एक स्थान को कहा जाता है, और ये स्थान है तो पटना है। भारत में उपोष्ण मानसूनी प्रदेश के अंतर्गत सबसे अच्छा उदाहरण बिहार के पटना प्रांत को कहा जाता है। नेक्स्ट है, बिहार राज्य का वह कौन सा स्थल है जो ग्रीष्म काल में सर्वाधिक गर्म रहता है? तो गया है। बिहार राज्य के गया जिला में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है। नेक्स्ट है, बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ के मानसून से प्राप्त होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बंगाल की खाड़ी। बिहार में सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी के मानसून से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, बिहार में मानसून लौटना कब प्रारंभ होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अक्टूबर के मध्य में। नेक्स्ट है, बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भूमध्य सागर की ओर से आने वाली चक्रवातों से, ऑप्शन डी। बिहार में शीतकालीन वर्षा भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवातों से होता है। नेक्स्ट है, बिहार के उत्तरी पूर्वी प्रदेशों में कहां से वर्षा प्राप्त होती है? बिहार के उत्तरी पूर्वी प्रदेशों में नॉर्वेस्टर से और दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा प्राप्त होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों से। नेक्स्ट है, बिहार के मैदानी भागों में चलने वाली गर्म हवा जिसे लू कहा जाता है, इसकी रफ्तार कितनी होती है?
तो बिहार के मैदानी भागों में चलने वाली गर्म हवा जिसे लू कहा जाता है उसकी रफ्तार 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। बिहार के मैदानी भागों में चलने वाली गर्म हवा जिसे लू कहा जाता है उसकी रफ्तार 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। नेक्स्ट है वर्षा ऋतु में बिहार में किस मानसून का प्रभाव रहता है? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून का। वर्षा ऋतु में बिहार में दक्षिणी पश्चिमी मानसून का प्रभाव रहता है। नेक्स्ट है मानसून प्रत्यावर्तन के समय बिहार के मैदानी भाग में किस हवा का जोर रहता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठंडी पछुआ और उत्तरी हवा का। मानसून प्रत्यावर्तन के समय बिहार के मैदानी भाग में ठंडी पछुआ और उत्तरी हवा का जोर रहता है। नेक्स्ट है बिहार में शीत ऋतु में झंझावातीय वर्षा होने का कारण है? तो चक्रवातीय तूफान, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है बिहार में गर्मी के दिनों में सूर्य की स्थिति रहती है? तो उत्तरायण। बिहार में गर्मी के दिनों में सूर्य की स्थिति उत्तरायण रहती है। नेक्स्ट है समस्त बिहार में आर्द्रता न्यूनतम किस माह में होता है? तो अप्रैल में होता है। समस्त बिहार में आर्द्रता न्यूनतम अप्रैल माह में होता है। नेक्स्ट है बिहार में जब मानसून का आगमन होता है तो सापेक्षिक आर्द्रता होती है, बढ़ जाती है। जब बिहार में मानसून का आर्द्रता होता है तो सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ जाती है। नेक्स्ट है बिहार में ग्रीष्म काल में सर्वाधिक वर्षा होती है? पूर्वी भाग में। ग्रीष्म काल में बिहार के पूर्वी भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट है दक्षिणी पश्चिमी मानसून के प्रभाव के कारण बिहार में कुल वार्षिक वर्षा कितनी प्रतिशत है? तो 90%। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के प्रभाव के कारण बिहार में कुल वार्षिक वर्षा 90% होती है। नेक्स्ट है बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो उत्तर पूर्वी बिहार में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार में सर्वाधिक वर्षा उत्तर पूर्वी बिहार में होती है। नेक्स्ट है किशनगंज जहां सर्वाधिक औसत वर्षा होती है बिहार के किस प्रादेशिक प्रदेश में पड़ता है? तो उत्तर पूर्वी मैदानी भाग में। किशनगंज बिहार के उत्तर पूर्वी मैदानी भाग में पड़ता है। नेक्स्ट है ग्रीष्म काल में बिहार के पूर्वी भाग में आने वाली चक्रवाती तूफान को किस नाम से जाना जाता है? उसे नॉर्वेस्टर कहते हैं, काल बैसाखी कहते हैं या आम्र बौछार कहते हैं? तो ये तीनों कहते हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ग्रीष्म ऋतु में बिहार के पूर्वी भाग में आने वाली चक्रवाती तूफान को नॉर्वेस्टर, काल बैसाखी या आम्र बौछार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है बिहार में मानसून का आगमन होता है तो 15 से 20 जून के बीच। बिहार में मानसून का आगमन 15 से 20 जून के बीच होता है। नेक्स्ट है सूची 1 कृषि जलवायविक क्षेत्रों का, सूची 2 जिसके अंतर्गत बिहार के प्रतिशत क्षेत्रफल से सह संबंधित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। एक तरफ है कृषि जलवायविक क्षेत्र और बिहार का प्रतिशत क्षेत्रफल। तो उत्तर और उत्तर पूर्वी बिहार तो ये 29.87% है। दक्षिण का मैदान 23.71% है। छोटा नागपुर का पठार 26.14% है और छोटा नागपुर की पहाड़ियां 20.28% है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है 1, 2 और 3। और ये प्रश्न 47वें बीपीएससी में पूछा गया है। नेक्स्ट है दक्षिण पश्चिमी मानसून बिहार में कब तक रहता है? तो 15 अक्टूबर तक रहता है। दक्षिण पश्चिमी मानसून बिहार में 15 अक्टूबर तक रहता है और इसके कारण बिहार में सर्वाधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट है नॉर्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है जिसका सबसे ज्यादा असर पूर्वी बिहार में पड़ता है? तो नॉर्वेस्टर की उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी में होती है। नेक्स्ट है जनवरी माह में उत्तर पश्चिमी बिहार में शिवालिक श्रेणियों में किस तरह की घटना होने की प्रबल संभावना नहीं है? तो पाला गिरने की। जनवरी माह में उत्तर पश्चिमी बिहार के शिवालिक श्रेणियों में पाला गिरने की संभावना नहीं होती है। नेक्स्ट है बिहार राज्य की औसत वार्षिक वर्षा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 50 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये प्रश्न CDPO 2005 में पूछा जा चुका है। और 2021-22 के बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार की दीर्घकालीन औसत वर्षा 101.2 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट है दक्षिण पश्चिमी मानसून के पूर्व की चक्रवातीय वर्षा का सर्वाधिक लाभ किन जिलों के फसलों को मिलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किशनगंज, कटिहार और अररिया। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के पूर्व की चक्रवातीय वर्षा का सर्वाधिक लाभ किशनगंज, कटिहार और अररिया के फसलों को मिलता है। नेक्स्ट है बिहार का औसतन वर्षापात 2001 से 2019 तक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 993 मिलीमीटर। और 2019-20 में सर्वाधिक वर्षापात वाले 3 जिले किशनगंज, अररिया और सुपौल हैं।
नेक्स्ट है बिहार में वर्षा के औसत दिनों की संख्या है तो 42.8। नेक्स्ट है बिहार राज्य के किस भाग में सबसे पहले और सबसे अधिक वर्षा होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार के उत्तर पूर्वी भाग में सबसे पहले और सबसे अधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट है बिहार को कृषि जलवायु जोन में बांटा गया है, तो बिहार को उत्तरी पश्चिमी जोन, उत्तर पूर्वी जोन, दक्षिणी पूर्वी और पश्चिमी जोन, इन तीनों जोन में बिहार के कृषि जलवायु को बांटा गया है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार को उत्तर पश्चिमी, उत्तर पूर्वी, दक्षिण पूर्वी और पश्चिमी कृषि जलवायु जोन में बांटा गया है। नेक्स्ट है वर्ष 2019-20 में बिहार में कितना औसतन वार्षिक वर्षापात दर्ज हुआ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1094.4 मिलीमीटर। और आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020 में बिहार में औसतन वर्षा 1385 मिलीमीटर दर्ज किया गया, जो कि औसतन वर्षा से 37% अधिक था। नेक्स्ट है सितंबर 2020 तक बिहार में वार्षिक वर्षापात हुआ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1362.5 मिलीमीटर। नेक्स्ट है वर्ष 2019-20 में सर्वाधिक वर्षा बिहार के किस जिले में हुआ, तो वर्ष 2019-20 में सर्वाधिक वर्षा किशनगंज में हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार किशनगंज में सर्वाधिक वर्षा हुई 2765 मिलीमीटर। नेक्स्ट है वर्ष 2019-20 में बिहार में सबसे कम वर्षा हुई, तो सबसे कम वर्षा अरवल में हुई थी। वर्ष 2019-20 में बिहार में सबसे कम वर्षा अरवल में हुई थी। बिहार में गंगा की लंबाई है, तो बिहार में गंगा की लंबाई 445 किलोमीटर है। नेक्स्ट है बिहार में गंगा नदी का जल ग्रहण क्षेत्र है 5473 वर्ग किलोमीटर। बिहार में गंगा नदी का जल ग्रहण क्षेत्र 5473 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है बिहार में किस प्रकार की नदियां पाई जाती हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, बारहमासी और मौसमी। बिहार में बारहमासी और मौसमी दोनों प्रकार की नदियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट है बिहार में नदी बेसिन के आधार पर पानी की औसत क्षमता सर्वाधिक किस नदी में है, तो गंडक में है, गंडक बाया, और सबसे कम क्षमता किऊल नदी बेसिन में है। नेक्स्ट है बिहार में नदियों के जल ऑक्सीजन की जैव रासायनिक मांग के लिहाज से कार्बनिक प्रदूषण की माप 2017 के अनुसार प्रति लीटर मिलीग्राम है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 0.5। 2017 के अनुसार बिहार के नदियों के जल के ऑक्सीजन की जैव रासायनिक मांग के लिहाज से की गई कार्बनिक प्रदूषण की माप 0.5 प्रति लीटर मिलीग्राम है और यह अधिकतम 21 मिलीग्राम है। नेक्स्ट है बिहार में नदियों की जल की गुणवत्ता पीएच मान 2017 में न्यूनतम था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 6.4 और अधिकतम 8.84 था। नेक्स्ट है बिहार में जलीय जीवन की रक्षा के लिए पानी में घुले ऑक्सीजन का पर्याप्त स्तर जरूरी है, 2017 में था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2.1 से 10.2 मिलीग्राम लीटर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है बिहार में 2017 में नदियों के पानी में कुल कॉलीफॉर्म न्यूनतम है, यह 100 मिली है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2100 MPN, ऑप्शन ए। 2011 में नदियों में पानी में कुल कॉलीफॉर्म न्यूनतम 2100 MPN है और अधिकतम 16 × 10⁶ MPN है। नेक्स्ट है बिहार में सारी चीजों के उपयोग के लिए भूजल की दोहन की वार्षिक मात्रा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 21 अरब घन मीटर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है बिहार में जमीन के अंदर से पानी निकालने की दर कितना है, तो 45.8% और संपूर्ण भारत में ये 63.3% है। नेक्स्ट है बिहार में धरती के अंदर वर्ष में कुल कितना पानी पहुंचता है, तो 31.4 अरब घन मीटर। नेक्स्ट है बिहार में भूजल संरक्षण के मामले में अग्रणी जिला 2017 में था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पश्चिमी चंपारण। वर्ष भर में निकाले जाने लायक सबसे अधिक 161 अरब घन मीटर भूजल संसाधन पश्चिमी चंपारण में था। नेक्स्ट है बिहार राज्य में 2017 में भूजल के वार्षिक निष्कर्षण सबसे अधिक हुआ, तो सिंचाई में, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और सिंचाई के जल निष्कर्षण 10.78 अरब घन मीटर इसके बाद घरेलू कार्य के लिए निकाला गया। नेक्स्ट है सिंचाई के लिए जमीन से पानी निकालने में 2017 में बिहार का अग्रणी जिला है, तो मुजफ्फरपुर है। नेक्स्ट है बिहार में वर्ष 2017 में सबसे अधिक भूजल का दोहन किस जिला में हुआ, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जहानाबाद। जहानाबाद में 95.7% भूजल संसाधन का दोहन हुआ है।
नेक्स्ट है बिहार राज्य में 2017 में कितने जिले की भूजल निकासी का औसत दोहन राज्य की औसत से अधिक है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 19। नेक्स्ट है बिहार में भूजल संसाधन के गुणवत्ता के संबंध में सत्य है। पहला है बिहार में प्रदूषकों में फ्लोराइड, नाइट्रेट, आर्सेनिक और आयरन जो पीने के लिहाज से हानिकारक है, ये सही है। राज्य सरकार ने भूजल अधिनियम 2006 लागू किया, ये भी सही है। और बिहार राज्य भूजल अधिनियम का लक्ष्य भूजल की निकासी को विनियमित और नियंत्रित करना, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उपरोक्त सभी सही है। नेक्स्ट है भारतीय वन सर्वेक्षण 2019 के अनुसार बिहार में कुल नम भूमियों की संख्या 285 है। भारतीय वन सर्वेक्षण 2019 के अनुसार बिहार में कुल नम भूमियों की संख्या 285 है और बिहार में नम भूमियों का कुल क्षेत्रफल 3,992 हेक्टेयर है, जो कुल वन क्षेत्र का 0.6% है। बिहार में सर्वाधिक नम भूमियां हैं। बिहार में सर्वाधिक प्राकृतिक अंतःस्थलीय नम भूमियां हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्राकृतिक अंतःस्थलीय नम भूमि राज्य के कुल नम भूमि का 64.5% है। क्वेश्चन नंबर 59 से क्वेश्चन नंबर 80 तक भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट से क्वेश्चन को शामिल किया गया है, जिसका सेट आपको पहले कराया जा चुका है और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग वहां से देख सकते हैं। हम लोग अब आगे के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है वर्ष 2019-20 में बिहार में वन विभाग का राजस्व है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 20.3 करोड़ रुपया। और 2019-20 में कुल व्यय। नेक्स्ट है कृषि वानिकी अन्य प्रजाति योजना का बिहार में क्रियान्वयन कब किया गया? तो 2012-13 से। नेक्स्ट है बिहार में जल जीवन हरियाली योजना के लिए जागरूकता अभियान की शुरुआत हुई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 9 अगस्त 2019। बिहार में जल जीवन हरियाली योजना के लिए जागरूकता अभियान की शुरुआत 9 अगस्त 2019 को की गई थी, बिहार धरती दिवस के मौके पर। नेक्स्ट है बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री ने कब किया? तो 2 अक्टूबर 2019 को। बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2019 को बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है बिहार में चल रही जल जीवन हरियाली योजना से संबंधित कौन सा कथन सही है? पहला कथन है इस योजना का मकसद जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण को क्षरण से रोकना है, ये सही है। इस योजना के अंतर्गत एक सदस्य 2 पेड़ लगाने की शपथ ली गई, ये सही है। इस योजना के लोगो पर जल जीवन हरियाली तभी होगी खुशहाली लिखा हुआ था, ये सही है। और 25 सितंबर 2019 को जल जीवन हरियाली मिशन की स्थापना का निर्णय लिया गया, ये भी सही है। तो ये चारों कथन सही है, तो ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत 2019-20 से 2021-22 के मध्य कुल 3 वर्षों में कितना व्यय प्रावधान है? तो 24,524 करोड़ रुपया। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार में वायु प्रदूषण से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है पटना और मुजफ्फरपुर में वायु गुणवत्ता के आंकड़े अत्यंत खराब श्रेणी में है, ये सही है। बिहार सरकार वायु गुणवत्ता को ठीक करने के लिए केयर फॉर एयर जागरूकता अभियान चला रही है, ये भी सही है। बिहार में खेतों में फसलों की ठुंठ जलाने से हवा में कणीय पदार्थों का संकेंद्रण 1000 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तक पहुंच गया है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये तीनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है बिहार में बाघों की संख्या 2010 में 8 से बढ़कर 2018 में कितना हो गया है? तो 31 हो गया है। 2018 में बाघों की संख्या 31 हो गया है। नेक्स्ट है बिहार में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? बिहार में आर्द्र पतझड़ वन और शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार में आर्द्र पतझड़ वन और शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है बिहार राज्य के वनस्पति प्रदेश में कौन शामिल नहीं है? तो सदाबहार वन शामिल नहीं है, जबकि आर्द्र पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन और तराई वन बिहार के वनस्पति प्रदेश में शामिल हैं। नेक्स्ट है बिहार के पूर्वी मध्यवर्ती भाग एवं दक्षिणी पश्चिमी पहाड़ी भाग में किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, शुष्क पतझड़ वन। नेक्स्ट है बिहार में पर्णपाती वनों की वर्गीकृत किया जाता है, तो आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आर्द्र पर्णपाती वन राज्य के उत्तरी और शुष्क पर्णपाती वन दक्षिणी भाग में अवस्थित हैं। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में आर्द्र पर्णपाती तराई वन पाए जाते हैं? तो उपरोक्त सभी अररिया, पूर्णिया और सहरसा, इन तीनों जगह पाए जाते हैं। नेक्स्ट है भीम बांध अभयारण्य मुंगेर किस तरह का वन प्रदेश है?
तो शुष्क पतझड़ वन है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है बिहार में आर्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं तो उत्तर पश्चिमी भाग और दक्षिण स्थित पहाड़ियां में, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार में आर्द्र पतझड़ वन उत्तर पश्चिमी भाग और दक्षिण स्थित पहाड़ियों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है बिहार का वाल्मीकि टाइगर प्रोजेक्ट कितने क्षेत्रों में विस्तृत है? 893.7 वर्ग किलोमीटर में, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यह पैंथरा टाइग्रस का शरण स्थली है। नेक्स्ट है भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये मुंगेर में स्थित है और इसका क्षेत्रफल 682 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है बिहार में स्थित अभयारण्यों या जैविक उद्यानों और स्थित जिलों को सम्मिलित करें। संजय गांधी जैविक उद्यान ये पटना में स्थित है। वाल्मीकि नगर अभयारण्य ये चंपारण में स्थित है। कैमूर अभयारण्य ये रोहतास में स्थित है। गौतम बुद्ध अभयारण्य ये बोधगया में स्थित है और राजगीर अभयारण्य नालंदा में स्थित है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 5 3 2 4 1। नेक्स्ट है उदयपुर अभयारण्य जो बाघ एवं अन्य पशुओं के लिए विख्यात है, स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण में और इसका क्षेत्रफल है 3.19 किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है बिहार के किस जिलों में कुशेश्वर पक्षी विहार स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी दरभंगा में और यह जल पक्षी और साइबेरियाई पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है और यह 2.1 वर्ग किलोमीटर में फैला है। नेक्स्ट है बिहार में कहाँ विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य स्थित है? तो ये भागलपुर में स्थित है और यह भारत का पहला डॉल्फिन अभयारण्य है और यह 60 किलोमीटर में फैला है। नेक्स्ट है पंत वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये नालंदा में है और ये 35.84 वर्ग किलोमीटर में फैला है। नेक्स्ट है नागी डैम पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तो ये जमुई में है और इसका क्षेत्रफल 1.92 किलोमीटर स्क्वायर में फैला है। नेक्स्ट है जल एवं प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध नकटी डैम पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जमुई और जमुई के नागी नकटी डैम पक्षी अभयारण्य में ही पहला पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन हुआ था। नकटी डैम पक्षी अभयारण्य का क्षेत्रफल 3.33 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है बिहार में सलीम अली जुब्बा सहनी बडैला झील पक्षी अभयारण्य स्थित है, तो ये वैशाली में है। सलीम अली जुब्बा सहनी बडैला झील पक्षी अभयारण्य वैशाली में स्थित है और इसका क्षेत्रफल 1.98 वर्ग किलोमीटर है और जल पक्षी एवं प्रवासी पक्षी के लिए ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है, तो वो कैमूर वन्य जीव अभयारण्य है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा और इसका क्षेत्रफल है 1505 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है वाल्मीकि नगर टाइगर शरण स्थली उद्यान पश्चिमी चंपारण। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि नगर टाइगर शरण स्थली उद्यान पश्चिमी चंपारण है। नेक्स्ट है बेगूसराय में स्थित कांवड़ झील पक्षी अभयारण्य का क्षेत्रफल है तो 63.12 वर्ग किलोमीटर प्रवासी एवं जल पक्षियों के लिए। नेक्स्ट है बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन्य क्षेत्र प्रतिशत है और ये 66वीं बीपीएससी 2020 में पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन्य क्षेत्र प्रतिशत है 10.32%। नेक्स्ट है निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है? तो ये पश्चिमी चंपारण में है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है भारत की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला कहाँ बनाई जा रही है? तो ये बिहार में बनाई जा रही है। भागलपुर विक्रमशिला में देश का प्रथम डॉल्फिन वेधशाला खुलेगा। नेक्स्ट है बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बेगूसराय में। बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र बेगूसराय में स्थित है और बेगूसराय के कांवड़ झील बिहार की पहली और देश की 39वां रामसर साइट है। अब आइए हम लोग आपदा प्रबंधन से जुड़े ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देख लेते हैं। नेक्स्ट है बिहार राज्य में आपदाएं हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। चक्रवात, सुखाड़ और बाढ़ बिहार राज्य की आपदाएं हैं। नेक्स्ट है बिहार की कुल कितनी क्षेत्रफल बाढ़ प्रवण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 68,800 किलोमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है बिहार के कुल भूमि का कितना प्रतिशत बाढ़ग्रस्त है? तो 73%। बिहार के कुल 73% भूमि बाढ़ग्रस्त है। नेक्स्ट है बिहार में वार्षिक बाढ़ भारत में बाढ़ के नुकसान का लगभग है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 से 20%।
बिहार में वार्षिक बाढ़ भारत में बाढ़ के नुकसान का 10 से 20% के बराबर है। नेक्स्ट है, भारत में बाढ़ से प्रभावित कुल आबादी का लगभग कितना प्रतिशत बिहार राज्य के भीतर है? तो इसका सही उत्तर है 22.1%। नेक्स्ट है, बिहार के कितने जिले बाढ़ प्रवण है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 28। नेक्स्ट है, बिहार किस भूकंपीय जोन में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी उच्च भूकंपीय जोन। नेक्स्ट है, बिहार के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भूकंपीय जोन 4 में आता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 63%। बिहार के कुल क्षेत्रफल का 15.2% जोन 5 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, बिहार के कितने जिले भूकंपीय जोन 5 में आते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 8। 24 जिले भूकंपीय जोन 4 के अंतर्गत आते हैं और 6 जिले भूकंपीय जोन 3 के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, बिहार आपदा जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम की शुरुआत हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मई 2007 में। बिहार आपदा जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम की शुरुआत मई 2007 में हुई थी और ये कार्यक्रम केंद्र सरकार एवं यूएनडीपी के द्वारा समर्थित है। इसका उद्देश्य आपदा का पूर्व अनुमान तथा सामना करने हेतु ग्राम आधारित जन सामग्रियों तथा ग्राम स्तरीय योजना बनाना है। नेक्स्ट है, बिहार में बाढ़ के कारण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नदियों का विसर्पी बहाव क्षेत्र, नदियों के अपवाह क्षेत्र में अचानक भारी वर्षा और नदियों में गाद का जमाव, ये तीनों बिहार में बाढ़ का कारण है। नेक्स्ट है, बाढ़ के प्रभावित उत्तर बिहार के प्रमुख जिले का समूह है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ए और बी दोनों। पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा और मुजफ्फरपुर और पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सहरसा और खगड़िया। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय बाढ़ आयोग द्वारा देश का सर्वाधिक बाढ़ प्रवण क्षेत्र में बिहार राज्य का स्थान है? तो प्रथम है। नेक्स्ट है, वर्ष 2019-20 में बाढ़ के कारण कितनी क्षति हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 16,750 लाख रुपए की। नेक्स्ट है, बागमती और कोसी बेसिन में कितने घंटे पहले बाढ़ के पूर्व अनुमान के लिए बाढ़ पूर्व अनुमान चेतावनी मॉडल विकसित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 72। बिहार में 72 घंटे पहले के बाढ़ का पूर्व अनुमान मॉडल विकसित किया गया है। नेक्स्ट है, कोसी बाढ़ चेतावनी मॉडल का आरंभ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के उपयोग के जरिए शुरू हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 2018 में। कोसी बाढ़ चेतावनी मॉडल का आरंभ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के उपयोग के जरिए 2018 में शुरू हुआ और कोसी, कमला, भूथी, बलान और खांडी नदियां से संबंधित है। नेक्स्ट है, नेपाल से नारायण घाट और बिहार में वाल्मीकि नगर से जल प्रवाह की मात्रा का पूर्व अनुमान बताता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गंडक नदी बेसिन मॉडल। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा और इस मॉडल की स्थापना 2018 में हुई। और कोसी बाढ़ चेतावनी मॉडल, इसकी स्थापना भी 2018 में हुई थी और ये कोसी, कमला, भूथी, बलान और खंडी नदियों के बारे में पूर्व अनुमान देता है। पहला प्रश्न है, कैमूर बक्सर जिले में किस मिट्टी की अत्यधिक विस्तार है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए भांगड़ मिट्टी की। कैमूर और बक्सर जिले में भांगड़ मिट्टी की अत्यधिक विस्तार है और भांगड़ पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है। नेक्स्ट है, बिहार के अधिकांश क्षेत्र आच्छादित हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कछारी मिट्टी से। बिहार का अधिकांश क्षेत्र कछारी मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी से आच्छादित है और ये प्रश्न 64वीं बीपीएससी 2018 में पूछा जा चुका है। बिहार का अधिकांश क्षेत्र कछारी मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी से आच्छादित है। नेक्स्ट है, बिहार में वैशाली जिले में कहाँ तंबाकू की खेती होती है और मुजफ्फरपुर का लीची बागान क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी मिलती है? वैशाली जिले में जहाँ तंबाकू की खेती होती है और मुजफ्फरपुर में जहाँ लीची का बागान क्षेत्र है वहाँ दोमट मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोमट। वैशाली जिले में जहाँ तंबाकू की खेती होती है और मुजफ्फरपुर में जहाँ लीची बागान है वहाँ दोमट मिट्टी पाई जाती है। सारण जिला का गंगा तटीय प्रदेश भाग एवं दियारा क्षेत्र तथा खगड़िया में मक्के की खेती का क्षेत्र में भी दोमट मिट्टी मिलती है। वैशाली जिला, मुजफ्फरपुर, उसके अलावा सारण जिला का गंगा तटीय प्रदेश भाग एवं दियारा क्षेत्र और खगड़िया में मक्के की खेती का क्षेत्र में भी दोमट मिट्टी मिलती है। नेक्स्ट है, गंगा के मैदानी भाग की मिट्टियाँ किस प्रकार की होती हैं? तो गंगा के मैदानी भाग की मिट्टी दोमटी, दुमटी, चिकनी बालुई मिट्टी होती हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गंगा के मैदानी भाग की मिट्टियाँ दोमट्टी, चिकनी बालुई मिट्टी होती हैं।
नेक्स्ट है नवीन जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? तो नवीन जलोढ़ मिट्टी बिहार के मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, दरभंगा इन तीनों जगह पाई जाती है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नवीन जलोढ़ मिट्टी बिहार के मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, दरभंगा, सारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा आदि जिलों में भी पाई जाती है। नेक्स्ट है दलदली मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? तो दलदली मिट्टी बिहार के सुपौल, किशनगंज, सीतामढ़ी इन तीनों जगह पाई जाती है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। दलदली मिट्टी बिहार के किशनगंज, सीतामढ़ी, सुपौल इन तीनों जगह पाई जाती है। नेक्स्ट है बाल सुंदरी मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? तो सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर इन तीनों जगह बालसुंदरी मिट्टी पाई जाती है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। और ये पूर्णिया, सारण एवं चंपारण में भी पाई जाती है। नेक्स्ट है पुरानी जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? तो नालंदा में, मुंगेर में और भागलपुर इन तीनों जगह पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा सभी में। पुरानी जलोढ़ मिट्टी बिहार के नालंदा, मुंगेर और भागलपुर इन तीनों जगह पाई जाती है। नेक्स्ट है बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो वहां पर बलथर मिट्टी नहीं पाई जाती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में बलथर मिट्टी नहीं पाई जाती है, जबकि वहां नवीन जलोढ़ मिट्टी, बालसुंदरी मिट्टी और दलदली मिट्टी ये तीनों पाई जाती है। नेक्स्ट है बिहार में लैटराइट मिट्टी किस भाग में पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी भाग में। बिहार में लैटराइट मिट्टी छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी भाग में पाई जाती है। नेक्स्ट है बिहार के किस भाग में अपोढ़ मिट्टी की प्रधानता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गंगा का उत्तरी मैदान में। बिहार में अपोढ़ मिट्टी गंगा के उत्तरी मैदान में पाई जाती है। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में कुछ क्षेत्र की मिट्टी चमकती प्रतीत होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नवादा में। बिहार के नवादा में मिट्टी चमकती हुई प्रतीत होती है। वहां पर अभ्रक पाया जाता है, इसलिए वहां की मिट्टी चमकती हुई प्रतीत होती है। नेक्स्ट है बिहार के दक्षिणी गंगा के मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? करैल और केवाल मिट्टी। बिहार के दक्षिणी गंगा के मैदान में करैल, केवाल मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार में 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी का तराई क्षेत्र विस्तृत है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, अररिया और किशनगंज में। बिहार में 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी का तराई क्षेत्र पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, अररिया और किशनगंज में विस्तृत है। नेक्स्ट है बिहार में भांगर मिट्टी मिलती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है और ये 46वें बीपीएससी पीटी में पूछा गया है। नेक्स्ट है बिहार में बालसुंदरी मिट्टी का विस्तार है। तो बिहार में बालसुंदरी मिट्टी का विस्तार सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सारण क्षेत्र में है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार में बालसुंदरी मिट्टी का विस्तार सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और सारण क्षेत्र में है और ये मिट्टी पूर्णिया के दक्षिणी भाग से आरंभ होता है। नेक्स्ट है ताल के नाम से विख्यात गंगा के दक्षिणी तट पर मिट्टी का विस्तार है 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में गंगा के दक्षिणी तट पर ताल मिट्टी का विस्तार है। नेक्स्ट है बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। तो रोहतास, गया, पटना, मुंगेर, भागलपुर क्षेत्र में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार रोहतास, गया, पटना, मुंगेर, भागलपुर क्षेत्र में है। नेक्स्ट है बिहार की तराई प्रदेश विस्तृत है। 41वें बीपीएससी पीटी का पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत नेपाल सीमा के समानांतर। बिहार की तराई प्रदेश विस्तृत है भारत नेपाल सीमा के समानांतर। नेक्स्ट है बिहार के गंगा नदी के दक्षिण एक लंबी संकीर्ण पतली मिट्टी जिसकी चौड़ाई लगभग 8 से 10 किलोमीटर पाई जाती है, इसका विस्तार है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पटना, बाढ़, मोकामा, बढ़ैया। ऑप्शन ए। बिहार के गंगा नदी के दक्षिण में एक लंबी संकीर्ण पतली पट्टी जिसकी चौड़ाई 8 से 10 किलोमीटर पाई जाती है, इसका विस्तार। और इन क्षेत्रों में टाल या ताल की मिट्टी भी पाई जाती है। नेक्स्ट है बिहार में लाल बालुई मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो ऑप्शन सी, रोहतास एवं कैमूर के पठारी भाग में। बिहार में लाल बालुई मिट्टी का विस्तार रोहतास एवं कैमूर के पठारी भाग में पाया जाता है। लाल बालुई मिट्टी का विस्तार। नेक्स्ट है बिहार में बलथर मिट्टी का विस्तार क्षेत्र है गंगा के दक्षिण पश्चिम में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार में बलथर मिट्टी का विस्तार गंगा के दक्षिण पश्चिम में है।
नेक्स्ट है बिहार में बलथर मिट्टी पाई जाती है तो कैमूर के क्षेत्र में। बिहार के कैमूर के क्षेत्र में बलथर मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट है बिहार में खादर मिट्टी का विस्तार क्षेत्र कौन सा है? तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी कोसी एवं महानंदा नदी घाटी, गंगा की घाटी और गंडक की घाटी। ये तीनों सही है तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। और खादर नवीन जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है और खादर मिट्टी का रंग गहरा भूरा होता है। नेक्स्ट है बिहार में भाबर के मैदान क्षेत्र कहा जाता है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी चंपारण के उत्तरी पश्चिमी भाग को। बिहार में भाबर का मैदान क्षेत्र चंपारण के उत्तरी पश्चिमी भाग को कहा जाता है। नेक्स्ट है बिहार में पर्वत पादीय मिट्टी का विस्तार को क्या कहा जाता है? तो भाबर का क्षेत्र कहा जाता है ऑप्शन सी। बिहार में पर्वत पादीय मिट्टी को भाबर क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट है भांगर मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार बिहार में कहाँ है? तो पूर्णिया और सहरसा जिले के कोसी क्षेत्र में भांगर मिट्टी का। नेक्स्ट है बिहार के भांगर मिट्टी में प्रमुख फसल पैदा किया जाता है उसका सही समूह है तो धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा और जूट। धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा और जूट का फसल पैदा किया जाता है भांगर मिट्टी में। नेक्स्ट है बिहार में बलसुंदरी मिट्टी का प्रधान फसल है तो धान, गेहूं, गन्ना और चना। ऑप्शन ए। बिहार में बलसुंदरी मिट्टी का प्रधान फसल धान, गेहूं, गन्ना और चना है। नेक्स्ट है बिहार में टाल मिट्टी का प्रधान फसल है तो दलहन, तिलहन और गेहूं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार में टाल मिट्टी का प्रधान फसल दलहन, तिलहन और गेहूं है। नेक्स्ट है बिहार में तराई मिट्टी की प्रमुख फसल है तो गन्ना, धान और पटसन। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार में तराई मिट्टी की प्रमुख फसल गन्ना, धान और पटसन है। नेक्स्ट है बिहार में जलोढ़ मिट्टी का प्रमुख फसल है धान, गेहूं, ईख, चना, अरहर और बाजरा। ऑप्शन ए। बिहार में जलोढ़ मिट्टी की प्रमुख फसल धान, गेहूं, ईख, चना, अरहर और बाजरा है। नेक्स्ट है बिहार में खादर मिट्टी की प्रमुख फसल है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धान, गेहूं, गन्ना और जूट। ऑप्शन डी। बिहार में खादर मिट्टी की प्रमुख फसल धान, गेहूं, गन्ना और जूट है। नेक्स्ट है बिहार में बलथर मिट्टी की प्रमुख फसल है ऑप्शन ए अरहर, ज्वार और बाजरा। बलथर मिट्टी की प्रमुख फसल अरहर, ज्वार और बाजरा है। नेक्स्ट है कांप मिट्टी की प्रधानता बिहार के किस जिले में है? तो कांप मिट्टी की प्रधानता भागलपुर में है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में अभ्रक मूलक मिट्टी पाई जाती है? तो नवादा में पाई जाती है। बिहार में अभ्रक मूलक मिट्टी नवादा में पाई जाती है। नेक्स्ट है गंगा के दक्षिणी भाग के मैदान के पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है केवाल मिट्टी कहा जाता है। गंगा के दक्षिणी भाग के पुरानी जलोढ़ मिट्टी को केवाल या कैरल केवाल मिट्टी कहा जाता है। नेक्स्ट है गंगा के मैदान के पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है तो खादर कहलाती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी खादर कहलाती है और ये 41वें बीपीएससी पीटी में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित हैं तो कछारी मिट्टी से। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अधिकांश भाग कछारी मिट्टी से आच्छादित है और ये सेम प्रश्न जो है 64th बीपीएससी 2018 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है साधारणता बिहार के मैदानी क्षेत्र में जलोढ़ की गहराई है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1500 से 3000 मीटर। ऑप्शन बी। बिहार के मैदानी क्षेत्र में जलोढ़ की गहराई 1500 से 3000 मीटर है। नेक्स्ट है इनमें से किस जिला में दियारा मृदा और स्थलाकृति की प्रधानता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए खगड़िया में। खगड़िया जिला में दियारा मिट्टी और स्थलाकृति की प्रधानता है। नेक्स्ट है बिहार में उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती? तो बलथर मिट्टी नहीं पाई जाती है। बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में बलथर मिट्टी नहीं पाई जाती है जबकि नवीन जलोढ़ मिट्टी, बालसुंदरी मिट्टी और दलदली मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट है बिहार के किस भाग को भांगर मिट्टी का क्षेत्र कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर का क्षेत्र। पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर के क्षेत्र को भांगर मिट्टी का क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट है बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? और ये 66वीं बीपीएससी पीटी 2020 में पूछा गया प्रश्न है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण में। पश्चिमी चंपारण जिले में पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है। अब आइए हम लोग बिहार की अपवाह तंत्र एवं नदियों से जुड़े प्रश्नों को डिस्कस करेंगे।
पहला प्रश्न है, गंगा नदी किस स्थान के निकट बिहार के मैदान में प्रवेश करती है? तो चौसा। गंगा नदी चौसा के निकट बिहार के मैदान में प्रवेश करती है। नेक्स्ट है, बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्नलिखित नदियों में से कौन छोटा नागपुर के पठारी भाग से निकलती है? तो छोटा नागपुर के पठारी भाग से निकलने वाली नदी है फल्गु। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गंगा नदी की बिहार में लंबाई कितनी है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए दिया हुआ है, तो ये गलत है। ठीक है, बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई 445 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, हरोहर नदी जो टाल क्षेत्र से होते हुए गंगा में मिलती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बढ़ैया से पश्चिम। ऑप्शन बी। हरोहर नदी का उद्गम स्थल नेपाल है। ठीक है, तो हरोहर नदी टाल क्षेत्र से होते हुए गंगा में बढ़ैया से पश्चिम में मिलती है और इसका उद्गम स्थल नेपाल है। नेक्स्ट है, बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में से सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोसी नदी, जिसकी लंबाई 120 किलोमीटर है। बिहार की उत्तरी सहायक नदियों में से सबसे लंबी सहायक नदी कोसी नदी है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा और इसकी लंबाई 120 किलोमीटर है और कोसी नदी को ही बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट है, बिहार के उत्तरी भाग की नदियां तथा उसके उद्गम स्थलों में कौन बेमेल है? कोसी का उद्गम स्थल हिमालय है, ये सही है। गंडक हिमालय, ये भी सही है। बागमती छोटा नागपुर का पठार, तो ये गलत है। बागमती का भी उद्गम स्थल हिमालय है और बूढ़ी गंडक हिमालय, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। और हिमालय से निकलने वाली अन्य नदियाँ सरयू, जिसे घाघरा के नाम से भी जाना जाता है, महानंदा, बागमती एवं कमला बलान है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों में से कौन नदी बिहार में गंगा में मिलती है? तो गंडक, सोन, घाघरा और पुनपुन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1, 2, 3, 4 और ये 40वें बीपीएससी पीटी में पूछा गया प्रश्न है। गंगा नदी में गंडक, सोन और घाघरा, पुनपुन, ये चारों गंगा की सहायक नदी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों में कौन बिहार में गंगा में उत्तर की तरफ से नहीं मिलती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोन नदी। सोन नदी बिहार में दक्षिण की तरफ से मिलती है, ठीक है, पटना के पास। जबकि गंडक, घाघरा और कोसी नदी गंगा में उत्तर की तरफ से आकर मिलती हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों में कौन बिहार में गंगा में दक्षिण की तरफ से नहीं मिलती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बागमती। बागमती गंगा नदी में उत्तर की तरफ से आकर मिलती है और इसका उद्गम स्थल नेपाल है। जबकि क्यूल, सोन और फल्गु नदी दक्षिण की नदियां हैं और दक्षिण की तरफ से गंगा में मिलती हैं। नेक्स्ट है, बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी कोसी है और उसकी लंबाई है तो 120 किलोमीटर। कोसी नदी की लंबाई 120 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, बिहार में वर्षा होती है लगभग, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 800 से 1200 मिलीमीटर प्रतिवर्ष। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, घाघरा नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? तो सारण जिले में घाघरा नदी बिहार में प्रवेश करती है और ये छपरा के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट है, बिहार में घाघरा नदी गंगा में कहाँ मिलती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, छपरा के निकट। और घाघरा नदी का उद्गम स्थल तिब्बत है। घाघरा नदी का उद्गम स्थल तिब्बत है और ये छपरा के निकट गंगा नदी में मिल जाती है और ये बिहार में सारण जिले से प्रवेश करती है। नेक्स्ट है, उत्तर बिहार के उस नदी का नाम बताएं जो बिहार में सबसे पश्चिम में गंगा में मिलती है। तो बिहार में सबसे पश्चिम में जाकर गंगा में मिलने वाली नदी का नाम है घाघरा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार में सबसे पश्चिम में जाकर के गंगा नदी में मिलने वाली नदी घाघरा है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, उत्तर बिहार में उस नदी का नाम बताएं जो बिहार में सबसे पूर्व में गंगा में मिलती है। तो महानंदा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा और ये कटिहार में गंगा नदी में मिल जाती है। उत्तर में महानंदा नदी बिहार में सबसे पूर्व में कटिहार में जाकर के गंगा में मिल जाती है और महानंदा नदी का उद्गम स्थल दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट है, दक्षिण बिहार की वह कौन सी नदी है जो सबसे पश्चिम में बिहार में गंगा नदी में मिलती है? तो सोन नदी। दक्षिण बिहार की सोन नदी सबसे पश्चिम में जाकर बिहार में गंगा नदी में मिलती है, पटना के समीप, और इसका उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ी है। नेक्स्ट है, गंगा नदी के दक्षिण भाग में वह कौन सी नदी है जो सबसे पूर्व में बिहार में गंगा में मिल जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंदन नदी। और चंदन की उद्गम देवघर की पहाड़ियां हैं। तो गंगा में सबसे पूर्व में मिलने वाली नदी चंदन नदी है और इसका उद्गम स्थल देवघर की पहाड़ियां हैं। नेक्स्ट है, गंडक जो उत्तर पश्चिम बिहार की एक प्रमुख नदी है, बिहार की सीमा में किस जगह प्रवेश करती है? तो वाल्मीकि नगर। गंडक नदी
बिहार के वाल्मीकि नगर में प्रवेश करती है और ये गंगा नदी में हाजीपुर के पास जाकर मिल जाती है। नेक्स्ट है उत्तर बिहार के मैदान की सबसे पूर्वी नदी जो गंगा में मिलती है, इसका सही उत्तर हो जाएगा महानंदा। उत्तर बिहार मैदान की सबसे पूर्वी नदी जो गंगा में मिलती है उसका नाम है महानंदा और ये कटिहार में गंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट है बिहार में महानंदा नदी जो गंगा में मिलती है, उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कटिहार के दक्षिण पश्चिम में। महानंदा नदी गंगा नदी में कटिहार के दक्षिण पश्चिम में मिलती है। नेक्स्ट है दक्षिण बिहार की प्रधान नदी सोन का उद्गम स्थल है तो अमरकंटक, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ी है। नेक्स्ट है दक्षिण बिहार की नदी पुनपुन का उद्गम स्थल है पलामू की चोरहा पहाड़ी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है फल्गु जो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और बोधगया के निकट किस नदी से मिलकर विकराल रूप धारण करती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी निरंजना नदी। फल्गु नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर का पठार है और ये बोधगया के निकट निरंजना नदी में मिल जाती है और निरंजना नदी के तट पर ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट है किउल नदी जो खमरडीहा हजारीबाग के निकट से निकलती है, इसमें धाराएं समाहित होती है फल्गु की, पांचानी की और सकरी नदी की, इन तीनों की होती है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें सभी। नेक्स्ट है कर्मनाशा नदी जो विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है, बिहार के किस जगह पर गंगा में मिलती है, तो ये चौसा में मिलती है और कर्मनाशा नदी को बिहार में शापित नदी के नाम से भी जाना जाता है। कर्मनाशा नदी इसका उद्गम स्थल विंध्याचल की पहाड़ी है और ये चौसा के पास गंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में ककोलत जलप्रपात है, तो ये नवादा में है। ककोलत जलप्रपात नवादा जिले में है। नेक्स्ट है बिहार में जलप्रपात का सही समूह है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है। ककोलत, दुर्गावती और जियार कुंड। ककोलत, दुर्गावती कर्मनाशा नदी पर प्रपात है, ये दोनों सही है। नेक्स्ट है बिहार में गर्म जल स्रोत के सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी राजगीर। बिहार में गर्म जल स्रोत के सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल राजगीर है। नेक्स्ट है उत्तर बिहार की नदियां जो पश्चिमी भाग में पूर्व की ओर से प्रवाहित होते हुए गंगा नदी में मिलती हैं, कौन सा समूह सही क्रम दर्शाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। सबसे पहले पश्चिम में सरयू नदी, उसके बाद दूसरे नंबर पर गंडक, उसके बाद बूढ़ी गंडक, उसके बाद बागमती। सरयू, गंडक, बूढ़ी गंडक, उसके बाद बागमती। सरयू को घाघरा नदी भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है बिहार के उत्तरी भाग में प्रवाहित होने वाली नदी जो गंगा में मिलती है, पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने का सही क्रम है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। सबसे पूर्व में महानंदा नदी मिलती है, उसके बाद कोसी नदी, फिर बलान और कमला। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। सबसे पूर्व में महानंदा नदी, उसके बाद कोसी, उसके बाद बलान और फिर कमला। नेक्स्ट है बिहार के दक्षिणी भाग में प्रवाहित होने वाली नदी का सही क्रम जो पश्चिम में पूर्व के ओर बढ़ते क्रम में जो गंगा में मिलती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सोन, पुनपुन, फल्गु और सकरी नदी। दक्षिण भाग में प्रवाहित होने वाली नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते क्रम में सबसे पहले सोन नदी, उसके बाद पुनपुन नदी, उसके बाद फल्गु और फिर सकरी नदी मिलती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कोसी नदी की अपवाह प्रणाली कैसी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आयताकार अपवाह प्रणाली। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। कोसी नदी की अपवाह प्रणाली आयताकार है। नेक्स्ट है कोसी नदी गंगा में मिलती है तो खगड़िया के निकट मिलती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कोसी नदी गंगा में खगड़िया के निकट मिल जाती है। नेक्स्ट है वह नदी जो अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है, कोसी नदी। कोसी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। नेक्स्ट है गंडक नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है, तो ये पटना के निकट मिलती है। ऑप्शन गंडक नदी गंगा नदी में पटना के निकट मिलती है, हाजीपुर के पास। नेक्स्ट है पुनपुन नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा में मिलती है, तो पुनपुन नदी गंगा नदी में फतुहा के पास मिलती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पुनपुन नदी गंगा नदी में फतुहा के पास मिलती है। नेक्स्ट है सोन नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पटना से पश्चिम में। सोन नदी गंगा नदी में पटना से पश्चिम में मिलती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार में घाघरा नदी किस स्थान पर गंगा में मिलती है, तो इसका सही उत्तर है छपरा के निकट। ऑप्शन ए।
बिहार में घाघरा नदी पटना में छपरा के निकट मिलती है। नेक्स्ट है एकमात्र नदी जिसका उद्गम स्थल जमुई में है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अजय नदी। अजय नदी इसका उद्गम स्थल जमुई में है। नेक्स्ट है बिहार के राजगीर में गर्म जल के सोते का सही समूह कौन सा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सप्तधारा, ब्रह्मकुंड, मखदूम कुंड और गोमुख। बिहार के राजगीर में गर्म जल के सोते का सही समूह है सप्तधारा, ब्रह्मकुंड, मखदूम कुंड और गोमुख। और राजगीर में गर्म जल के अन्य कुंड हैं सूर्य कुंड और नानक कुंड। नेक्स्ट है मुंगेर जिले में स्थित गर्म जल के सोते जिसका उद्गम स्थल खड़गपुर की पहाड़ी है का सही समूह कौन सा है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, लक्ष्मण कुंड और ऋषि कुंड। मुंगेर जिले में स्थित गर्म जल के सोते जिसका उद्गम स्थल खड़गपुर की पहाड़ी है वो है सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, लक्ष्मण कुंड और ऋषि कुंड। नेक्स्ट है बूढ़ी गंडक बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है, तो ये मुंगेर के उत्तर में मिलती है ऑप्शन डी। बूढ़ी गंडक बिहार में गंगा में मुंगेर के उत्तरी भाग में मिलती है। नेक्स्ट है बिहार में मुजफ्फरपुर शहर किस नदी के किनारे बसा है, तो मुजफ्फरपुर बूढ़ी गंडक के किनारे बसा है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार का छपरा शहर किस नदी के तट पर है, तो घाघरा नदी के तट पर है। नेक्स्ट है फल्गु नदी के किनारे कौन सा पर्यटन स्थल स्थित है, तो बोधगया। फल्गु नदी के किनारे बोधगया स्थित है। नेक्स्ट है बिहार में प्रवाहित होने वाली नदी जिसका उद्गम स्थल नेपाल में स्थित महाभारत श्रेणी का है, सही समूह कौन सा है, तो कमला, बागमती, महानंदा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली नदी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बूढ़ी गंडक। सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली नदी बूढ़ी गंडक है और बूढ़ी गंडक हिमालय से निकलने वाली गंगा की सहायक नदियों में से सबसे लंबी नदी है तथा उत्तर बिहार की सबसे तेज जलधारा वाली नदी है। नेक्स्ट है बिहार के मध्य भाग में गंगा नदी बहती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम से पूर्व की ओर, ऑप्शन ए। बिहार के मध्य भाग में गंगा नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। नेक्स्ट है बागमती नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है, तो ये मुंगेर के उत्तर में मिलती है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है महानंदा नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है, तो इसका सही उत्तर है मनिहारी से थोड़ा पूर्व में, ऑप्शन ए। महानंदा नदी मनिहारी से थोड़ा पूर्व में जो कि कटिहार में स्थित है गंगा में मिलती है। नेक्स्ट है बिहार के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित सारण जिले और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा का निर्धारण कौन नदी करती है, तो इसका सही उत्तर है घाघरा नदी और घाघरा नदी को सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है बिहार के किस नदी को सदानीरा नाम से जाना जाता है, तो गंडक नदी को। गंडक नदी को सदानीरा नदी के नाम से जाना जाता है और गंडक का उद्गम स्थल तिब्बत हिमालय है और ये हाजीपुर के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट है कमला नदी बिहार में किस स्थान पर प्रवेश करती है, तो जयनगर में। कमला नदी बिहार में जयनगर में प्रवेश करती है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कमला की सहायक नदियां हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सोनी, ढौरी, बलान। ये तीनों, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उपरोक्त सभी कमला की सहायक नदियां सोनी, ढौरी और बलान हैं। नेक्स्ट है कमला किस नदी की सहायक नदी है, तो ये कोसी की सहायक नदी है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और कमला नदी का उद्गम स्थल नेपाल है। नेक्स्ट है फल्गु नदी गया से आगे उत्तर पूर्व दिशा में बढ़ने के बाद कई शाखाओं में विभक्त हो जाती है, उस जगह का नाम बताएं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बराबर की पहाड़ी के निकट। फल्गु नदी उत्तर पूर्व दिशा में बराबर की पहाड़ी के निकट कई शाखाओं में विभक्त हो जाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोसी नदी ने। कोसी नदी ने बिहार में सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है, जिसके कारण उत्तरी बिहार में प्रत्येक वर्ष बाढ़ आ जाता है और यही कारण है कि कोसी नदी को बिहार के शोक के नाम से जाना जाता है। बिहार के शोक के नाम से कोसी नदी को जाना जाता है और ये पथ परिवर्तन के लिए कुख्यात है और ये प्रश्न 44वें बीपीएससी पीटी में पूछा गया है। नेक्स्ट है बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा समूह की नदियां गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों में से उत्तर की ओर से आकर मिलती हैं, और ये 46वें बीपीएससी का प्रश्न है। तो गंगा और उसकी सहायक नदियों में से उत्तर की ओर से आके मिलने वाली नदी है गंडक, कमला और बागमती, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है गंडक सहायक नदी है, तो ये गंगा की सहायक नदी है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट है बिहार में कांवर झील स्थित है बेगूसराय में। बिहार में कांवर झील बेगूसराय में स्थित है और ये बिहार का पहला वेटलैंड है और भारत का 39वां। नेक्स्ट है बिहार में गंगा की दक्षिणी सहायक नदियां हैं। बिहार में गंगा की दक्षिण से मिलने वाली नदी है सोन, पुनपुन, किऊल और चंदन। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार में गंगा की दक्षिणी सहायक नदी सोन, पुनपुन, किऊल और चंदन है। नेक्स्ट है कौन सी नदी बिहार में बहती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गंगा नदी बिहार में बहती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित नदियों में से कौन सी बिहार के शोक के रूप में विख्यात है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कोसी नदी, और यह CDPO 2005 में पूछा गया है। नेक्स्ट है सही जोड़े की पहचान कीजिए, एक तरफ है जिला और दूसरे तरफ है नदी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कटिहार महानंदा। महानंदा नदी कटिहार के पास गंगा नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट है बिहार में घोघा झील स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कटिहार जिला में, और कुशेश्वर स्थान झील दरभंगा में स्थित है। नेक्स्ट है इनमें से कौन नदी सर्वाधिक विसर्पाकार मार्ग बनाती है, तो सबसे ज्यादा विसर्पाकार मार्ग बनाने वाली नदी है बूढ़ी गंडक। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार के किस जिला में सर्वाधिक गोखुर झील पाए जाते हैं, तो इसका सही उत्तर है सहरसा में। बिहार के सहरसा जिला में सर्वाधिक गोखुर झील पाए जाते हैं और बूढ़ी गंडक का उद्गम स्थल चनपटिया बिहार है। नेक्स्ट है बिहार में स्थित ककोलत जलप्रपात की ऊंचाई क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 47 मीटर। ककोलत जलप्रपात की ऊंचाई 47 मीटर है। नेक्स्ट है राजगीर के ब्रह्मकुंड का औसत तापमान कितना है, तो 87 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है मोकामा टाल में सर्वाधिक जल किस नदी का होता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, फल्गु नदी का। मोकामा टाल में सर्वाधिक जल फल्गु नदी का होता है। नेक्स्ट है भिखना ठोरी दर्रे के मध्य कौन सी नदी गुजरती है, तो हरहा नदी गुजरती है। भिखना ठोरी दर्रे के मध्य हरहा नदी गुजरती है। नेक्स्ट है बिहार के किस नदी के द्वारा सर्वाधिक मलबे अपने तली पर निक्षेपित किया जाता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कोसी नदी, और कोसी नदी का उद्गम स्थल तिब्बत हिमालय है। नेक्स्ट है बिहार की कौन सी नदी हिमानी से प्रारंभ होती है, कोसी नदी हिमानी से प्रारंभ होती है। नेक्स्ट है गंडक नदी बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा कितनी लंबाई तक बनाती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 120 किलोमीटर। गंडक नदी बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा 120 किलोमीटर लंबी बनाती है। नेक्स्ट है उत्तरी बिहार के किस नदी की औसत धार या गति सर्वाधिक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बूढ़ी गंडक। उत्तरी बिहार के बूढ़ी गंडक की औसत गति या धार सर्वाधिक है। नेक्स्ट है बिहार में गंगा के दक्षिणी मैदान में निम्न में से कौन सी नदी प्रवाहित नहीं होती है, तो इसका सही उत्तर है बागमती। नेक्स्ट है बिहार में गंगा के उत्तरी मैदान में गंगा में मिलने वाली नदियों में आप किसे शामिल नहीं करेंगे, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सोन नदी। गंगा नदी के उत्तरी मैदान में गंगा में मिलने वाली नदियों में सोन नदी नहीं है, जबकि सरयू, गंडक और बागमती उत्तरी मैदान में शामिल है, और सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है, तो इसका सही उत्तर है कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा कर्मनाशा, गंडक और घाघरा नदी बनाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित नदियों में से किसके तट पर पटना स्थित है, तो इसका सही उत्तर है गंगा नदी के तट पर। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पटना। पटना जिले में गंगा नदी की लंबाई सर्वाधिक है और ये प्रश्न 65वीं BPSC 2019 में पूछा जा चुका है, और पटना में गंगा नदी की लंबाई है 99 किलोमीटर। नेक्स्ट है बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या 12 है और ये प्रश्न 65वीं BPSC 2019 में पूछा गया है। नेक्स्ट है बिहार में प्रवाहित होने वाली नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है, तो उत्तर की ओर, यहाँ पर ध्यान देंगे, उत्तर की ओर मतलब कि दक्षिण से उत्तर के डायरेक्शन में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये सारी नदी बागमती उत्तर से दक्षिण की दिशा में बहती है, कमला उत्तर से दक्षिण में बहती है, कोसी भी उत्तर से दक्षिण में बहती है और गंडक भी उत्तर से दक्षिण में बहती है, और यह प्रश्न BPSC 66वीं में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़े में से किस जोड़े में गंगा नदी नहीं बहती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोसी और मगध में।
गंगा नदी नहीं बहती है, जबकि गंगा नदी बाकी अन्य 7 प्रमंडलों में बहती है। और बिहार में गंगा नदी के किनारे स्थित जिलों की संख्या 12 है और ये जिले हैं बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर और लखीसराय। पहला प्रश्न है, कपिलांश धातु उद्योग की स्थापना कहाँ हुई? ये जो क्वेश्चन है ये बीपीएससी सीडीपीओ 2018 में पूछा जा चुका है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बक्सर जिला का राजपुर। कपिलांश धातु उद्योग की स्थापना बक्सर जिले के राजपुर में हुई थी। नेक्स्ट है, बिहार में तेल शोधक कारखाना है तो बरौनी में। बिहार में तेल शोधक कारखाना बरौनी में स्थित है। बरौनी का तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से बना है? तो रूस। बरौनी का तेल शोधक कारखाना रूस के सहयोग से बना है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, बरौनी तेल शोधक कारखाने की उत्पादन क्षमता है 33 लाख टन, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बरौनी तेल शोधक कारखाने की उत्पादन क्षमता 33 लाख टन थी और ये प्रश्न सीडीपीओ 2005 में पूछा गया है। नेक्स्ट है, बिहार में स्थित बरौनी तेल शोधक कारखाने का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना काल में हुई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तृतीय। बिहार में बरौनी तेल शोधक कारखाने का निर्माण तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में हुई और तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 में शुरू हुआ था 1966 तक। नेक्स्ट है, बरौनी तेल शोधक कारखाना की स्थापना हुई तो बरौनी तेल शोधक कारखाना की स्थापना 1964 में हुई थी, तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट है, बिहार में दवाएं बनाने का कारखाना स्थित है हाजीपुर में। बिहार में दवाएं बनाने का कारखाना हाजीपुर में स्थित है। नेक्स्ट है, बिहार में कहाँ कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड नामक सीमेंट कारखाना स्थित है? तो ये बंजरी में स्थित है। बिहार में कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड नामक सीमेंट कारखाना बंजरी में स्थित है। नेक्स्ट है, बिहार में कहाँ खाद्य प्रसंस्करण और वनस्पति बनाने का कारखाना स्थित है? तो पटना और औरंगाबाद में। बिहार में खाद्य प्रसंस्करण और वनस्पति बनाने का कारखाना पटना और औरंगाबाद में स्थित है। नेक्स्ट है, बिहार राज्य के बरौनी में स्थित तेल शोधक कारखाना किसकी इकाई है? भारतीय तेल निगम, ऑप्शन डी। बिहार राज्य के बरौनी में स्थित तेल शोधक कारखाना भारतीय तेल निगम की इकाई है। नेक्स्ट है, बिहार में कहाँ भारत वैगन लिमिटेड का रेलवे वैगन प्लांट स्थित है? तो मुजफ्फरपुर एवं मोकामा में। भारत वैगन लिमिटेड का रेलवे वैगन प्लांट मुजफ्फरपुर और मोकामा में स्थित है और ये रेलवे माल डब्बे का कारखाना है। नेक्स्ट है, बिहार में कहाँ पायराइट्स फॉस्फेट एवं केमिकल्स लिमिटेड पीपीसीएल उर्वरक संयंत्र स्थित है? तो ये अमझोर में स्थित है। पायराइट्स फॉस्फेट एवं केमिकल्स लिमिटेड उर्वरक संयंत्र अमझोर में स्थित है और अमझोर रोहतास जिले में स्थित है। और बंजारी में कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड नामक सीमेंट कारखाना है। नेक्स्ट है, बिहार में एचपीसीएल का उर्वरक संयंत्र है तो बिहार में एचपीसीएल का उर्वरक संयंत्र बरौनी में है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा और बरौनी बेगूसराय जिला में स्थित है। नेक्स्ट है, बिहार राज्य में सूत कताई मिलें हैं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भागलपुर, सिवान, पंडौल, गया और मोकामा में। बिहार राज्य में सूत कताई मिलें भागलपुर, सिवान, पंडौल, गया और मोकामा में स्थित है। नेक्स्ट है, बिहार राज्य में शराब बनाने का कारखाना कहाँ कहाँ स्थित है? तो गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण, भागलपुर, रीगा और रीगा सीतामढ़ी में है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार में चमड़ा प्रसंस्करण के उद्योग हैं तो ये पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर और बरौनी में है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर और बरौनी में चमड़ा प्रसंस्करण के उद्योग हैं। नेक्स्ट है, बिहार में पटसन उद्योग के कारखाने हैं कटिहार और समस्तीपुर में। बिहार में पटसन उद्योग के कारखाने कटिहार और समस्तीपुर में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 7 से 17 तक का स्रोत जो है वो भारत सरकार है। नेक्स्ट है, बिहार में बंदूक बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? तो ये मुंगेर में स्थित है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और बिहार का ये एकमात्र बंदूक निर्माण का कारखाना है मुंगेर में। नेक्स्ट है, बिहार का सबसे पुराना उद्योग चीनी उद्योग है। सबसे पुराना उद्योग बिहार का चीनी उद्योग है। नेक्स्ट है, बिहार में सर्वप्रथम चीनी मिल की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो बिहार में सर्वप्रथम चीनी मिल की स्थापना महरौड़ा 1905 में हुई थी, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार में सर्वप्रथम चीनी मिल की स्थापना 1905 में महरौड़ा में हुई थी। नेक्स्ट है, बिहार राज्य में ईख उत्पादकता है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 46 टन प्रति हेक्टेयर। बिहार राज्य में ईख उत्पादकता 46 टन प्रति हेक्टेयर है।
और राष्ट्रीय औसत 70 टन प्रति हेक्टेयर है। बिहार में चीनी प्राप्ति की दर है, बिहार में चीनी प्राप्ति की दर 9% है और राष्ट्रीय औसत 10.36%। नेक्स्ट है बिहार में निर्माणाधीन रेलवे कोच फैक्ट्री है तो हरनौत में, बिहार में निर्माणाधीन रेलवे कोच फैक्ट्री हरनौत में है। नेक्स्ट है उत्तर बिहार के प्रमुख धंधों में सम्मिलित है तो उत्तर बिहार के प्रमुख धंधों में चीनी, जूट, कागज और दवा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर बिहार के प्रमुख धंधों में चीनी, जूट, कागज और दवा है। नेक्स्ट है अविभाजित बिहार में प्रथम सीमेंट कारखाना कब स्थापित हुआ तो 1921 ईस्वी में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार में महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग है तो जूट उद्योग, चीनी उद्योग और मखाना उद्योग, ये तीनों। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उपरोक्त सभी बिहार में महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग जूट उद्योग, चीनी उद्योग और मखाना उद्योग है। नेक्स्ट है बिहार में शराब का कारखाना अवस्थित है तो ये हो जाएगा मोकामा में, लौरिया में और मीरगंज में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी में। नेक्स्ट है बिहार में जूट उद्योग क्षेत्र केंद्रित हैं तो जूट उद्योग क्षेत्र उत्तर पूर्वी क्षेत्र में केंद्रित है। ठीक है, बिहार के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जूट उद्योग क्षेत्र केंद्रित है। नेक्स्ट है बिहार में एकमात्र बंदूक बनाने का कारखाना मुंगेर में अवस्थित है। नेक्स्ट है बिहार में प्लाईवुड उद्योग कहाँ है तो बिहार में प्लाईवुड उद्योग हाजीपुर में है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार में प्लाईवुड उद्योग हाजीपुर में है। नेक्स्ट है बिहार में चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या है तो उत्तर पश्चिमी भाग में, बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में चीनी उद्योग की सर्वाधिक संख्या है और उत्तर पूर्वी बिहार में जूट उद्योग की सर्वाधिक संख्या है। नेक्स्ट है बिहार में सीमेंट कारखाना है तो डालमिया नगर में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार में सीमेंट कारखाना डालमिया नगर में अवस्थित है। नेक्स्ट है बिहार में सूती वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक विस्तार है तो भागलपुर और गया में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों। बिहार में सूती वस्त्र उद्योग सर्वाधिक विस्तार है भागलपुर और गया में। नेक्स्ट है बिहार के मोकामा शहर में प्रमुख उद्योग है तो शराब का, जूता का और मालगाड़ी के डिब्बा का। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। बिहार के मोकामा शहर में प्रमुख उद्योग शराब, जूता और मालगाड़ी डब्बा का है। नेक्स्ट है बिहार में रेल इंजन मरम्मत करने का कारखाना है तो ये जमालपुर में है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार में रेल इंजन मरम्मत करने का कारखाना जमालपुर में स्थित है। नेक्स्ट है बिहार राज्य चीनी निगम की स्थापना हुई थी तो 1974 ईस्वी में। बिहार राज्य चीनी निगम की स्थापना 1974 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है बिहार विभाजन जो कि 15 नवंबर 2000 को हुआ था के उपरांत बिहार का कौन सा उद्योग बुरी तरह से प्रभावित हुआ तो बिहार के विभाजन के बाद बुरी तरह से लोहा उद्योग प्रभावित हुआ था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार में विभाजन के बाद लोहा उद्योग सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ और कागज एवं लुगदी का प्रमुख कारखाना समस्तीपुर में है। कागज एवं लुगदी का प्रमुख कारखाना समस्तीपुर में स्थित है। नेक्स्ट है अधिकतर चीनी मिलें किस क्षेत्र में अवस्थित है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गंगा के उत्तरी मैदान में। अधिकतर चीनी मिलें गंगा के उत्तरी मैदान में अवस्थित है। नेक्स्ट है बिहार में चीनी मिलों की जर्जरता का मुख्य कारण क्या है तो निम्न उत्पादक क्षमता, चीनी मूल नियंत्रण नीति और विनियोग का अभाव, ये तीनों मुख्य कारण है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। बिहार में चीनी मिलों की जर्जरता का मुख्य कारण निम्न उत्पादक क्षमता, चीनी मूल नियंत्रण नीति और विनियोग का अभाव है। नेक्स्ट है बिहार के मुख्य रुग्ण उद्योग हैं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चीनी, जूट, कागज। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। बिहार के मुख्य रुग्ण उद्योग चीनी, जूट और कागज हैं। नेक्स्ट है बिहार में सिगरेट का संगठित क्षेत्र में कारखाना है तो बिहार में सिगरेट का कारखाना मुंगेर में अवस्थित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार में सिगरेट का संगठित क्षेत्र में कारखाना मुंगेर में अवस्थित है और मुंगेर में राज्य का सबसे बड़ा सिगरेट बनाने का कारखाना है। नेक्स्ट है बिहार में जूट ट्रेनिंग केंद्र कार्य करना प्रारंभ कर दिया है तो फतुहा में। बिहार में फतुहा में जूट ट्रेनिंग केंद्र स्थापित है और ये कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। नेक्स्ट है उत्तर बिहार के प्रमुख बागानों में कौन सा संयोग सही है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर बिहार में आम, लीची और केला का बागान पाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार का महत्वपूर्ण कागज उद्योग कहाँ है
तो ये डालमिया नगर में है। बिहार का महत्वपूर्ण कागज उद्योग डालमिया नगर में है और डालमिया नगर में ही सीमेंट उद्योग भी स्थापित है। नेक्स्ट है बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी स्थित है, तो उत्तर पूर्व बिहार मैदान में। बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी स्थित है उत्तर पूर्व बिहार मैदान में। और ये प्रश्न 41वें बीपीएससी में पूछा जा चुका है। और उत्तर पूर्वी मैदानी भाग में पूर्णिया, कटिहार, सहरसा आदि जिले आते हैं। तो इस लिहाज से हम लोग कह सकते हैं कि बिहार में पटसन उद्योग पूर्णिया, कटिहार और सहरसा जिले में स्थित है। नेक्स्ट है बिहार में रेशमी वस्त्र उद्योग सर्वाधिक विकास कहाँ हुआ है? तो भागलपुर में। बिहार में रेशमी वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक विकास भागलपुर में हुआ है। नेक्स्ट है बिहार में रासायनिक खाद्य का कारखाना स्थित है, तो बरौनी में। बिहार में रासायनिक खाद्य का कारखाना बरौनी में स्थित है। नेक्स्ट है बिहार में कांच का उत्पादन होता है, तो पटना, दरभंगा और हाजीपुर इन तीनों जगह बिहार में कांच का उत्पादन होता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त सभी जगह। बिहार में कांच का उत्पादन पटना, दरभंगा और हाजीपुर में होता है। नेक्स्ट है बिहार में जूट के कारखाने स्थापित हैं, तो पूर्णिया, दरभंगा और कटिहार में। बिहार में जूट के कारखाने पूर्णिया, दरभंगा और कटिहार में स्थित हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त सभी जगह। नेक्स्ट है बिहार में निर्माणाधीन आयुध कारखाना किस स्थान पर स्थापित है? तो ये राजगीर में है। बिहार में निर्माणाधीन आयुध कारखाना राजगीर में अवस्थित है और राजगीर बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित है। नेक्स्ट है बिहार के नालंदा जिले में प्रस्तावित जैविक खाद्य कारखाना किस जगह पर स्थापित है? बिहार जिला में प्रस्तावित जैविक खाद्य कारखाना चंडी में स्थापित किया जाना है। बिहार के नालंदा जिले में प्रस्तावित जैविक खाद्य कारखाना चंडी में स्थापित किया जाना है। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में सर्वाधिक चीनी मिल का कारखाना स्थापित है? तो ये पश्चिमी चंपारण में है। बिहार में पश्चिमी चंपारण में सर्वाधिक चीनी मिल का कारखाना स्थापित है। नेक्स्ट है बिहार का कौन सा जिला नायलॉन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये मुंगेर है। बिहार का मुंगेर नायलॉन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है विभाजन उपरांत शेष बिहार किस उद्योग में धनी है? तो विभाजन के बाद शेष बिहार जो है चीनी उद्योग, जूट उद्योग और रेशम उद्योग में धनी है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और बिहार का विभाजन 15 नवंबर 2000 को हुआ था। नेक्स्ट है बिहार में चीनी उद्योग प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत निजी क्षेत्र में स्थापित क्षमता को मंजूरी दी गई है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2500 टीसीडी पेराई क्षमता। ऑप्शन बी। बिहार में चीनी उद्योग प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत निजी क्षेत्र में 2500 टीसीडी पेराई क्षमता को मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट है राज्य सरकार के सहयोग से किस जिले में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना की जा रही है? तो पटना में। पटना में राज्य सरकार के सहयोग से सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना की जा रही है। नेक्स्ट है नए उद्योग नीति के तहत बिहार के किस स्थान पर सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना प्रस्तावित है? तो कहलगांव में। नए उद्योग नीति के तहत बिहार के कहलगांव में सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना प्रस्तावित है। नेक्स्ट है नए औद्योगिक नीति के तहत बिहार के किस स्थान पर मिनी स्टील प्लांट की स्थापना प्रस्तावित है? तो बेगूसराय में। नए औद्योगिक नीति के तहत बिहार के बेगूसराय में मिनी स्टील प्लांट की स्थापना प्रस्तावित है। नेक्स्ट है बिहार में डेयरी मिल्क पाउडर प्लांट का निर्माण हाल ही में हुआ है, तो ये बिहार शरीफ में हुआ है। बिहार में डेयरी मिल्क पाउडर प्लांट का निर्माण हाल ही में बिहार शरीफ में हुआ है। नेक्स्ट है बिहार में स्थापित होने वाला सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का देश में कौन सा स्थान है? तो ये 15वां है। बिहार में स्थापित होने वाला सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का देश में 15वां स्थान है और ये देश का 15वां पार्क है। नेक्स्ट है बिहार राज्य के रुग्ण एवं बंद पड़ी इकाइयों को रुग्ण घोषित होने की तिथि से विलंब अधिभार की छूट दिया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 वर्षों के लिए। बिहार राज्य के रुग्ण एवं बंद पड़ी इकाइयों को रुग्ण घोषित होने की तिथि से विलंब अधिभार में छूट 5 वर्ष के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वैश्विक कंपनी को बिहार में लोकोमोटिव कारखाना स्थापित करने का ठेका मिला है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जीई एंड अल्स्टॉम। बिहार में जीई एंड अल्स्टॉम कंपनी को लोकोमोटिव कारखाना स्थापित करने का ठेका मिला है। नेक्स्ट है बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए गठन किया गया है राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद का और बिहार आधारभूत संरचना विकास प्राधिकरण का। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद और
बिहार आधारभूत संरचना विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई है। नेक्स्ट है बिहार का सबसे प्रमुख कृषि आधारित उद्योग है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए चीनी उद्योग। बिहार का सबसे प्रमुख कृषि आधारित उद्योग चीनी उद्योग है। नेक्स्ट है 18वीं शताब्दी में बिहार किस उद्योग के लिए चर्चित केंद्र था, तो शोरा उद्योग के लिए। 18वीं शताब्दी में बिहार शोरा उद्योग के लिए चर्चित केंद्र था। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा तथ्य गलत है, तो दलहन अनुसंधान मोकामा ये सही है। फल अनुसंधान भागलपुर ये भी सही है। महावीर कैंसर संस्थान हाजीपुर तो ये गलत है। महावीर कैंसर संस्थान पटना में अवस्थित है। और राष्ट्रीय लीची अनुसंधान मुजफ्फरपुर तो ये भी सही है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। महावीर कैंसर संस्थान पटना में स्थित है। नेक्स्ट है उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है। 66वीं बीपीएससी 2020 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वहां पर पूछा गया था सही जोड़ा नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर पहला है ऑयल रिफाइनरी बरौनी तो ये सही है। बिहार में ऑयल रिफाइनरी बरौनी में स्थित है। सीमेंट उद्योग बंजरी, सीमेंट उद्योग डालमिया नगर बंजरी में स्थित है, ये भी सही है। फर्टिलाइजर भौराही तो ये भी सही है। भौराही उर्वरक उद्योग का प्रमुख केंद्र है और ये यूपी के चंदौली जिले में स्थित है। और रेल डब्बा और अभियांत्रिकी तो ये गलत है, ये भागलपुर में स्थित नहीं है। ये रेल डब्बा और अभियांत्रिकी उद्योग मुजफ्फरपुर और मोकामा में स्थित है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। और भागलपुर में सूती कपड़ा और रेशम कपड़ा का उद्योग है। नेक्स्ट है नेपाल की प्रथम बहुराष्ट्रीय पेट्रोल पाइपलाइन बिहार में कहां से प्रारंभ होती है, तो ये मोतिहारी से प्रारंभ होती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेपाल की प्रथम बहुराष्ट्रीय पेट्रोल पाइपलाइन बिहार में मोतिहारी से प्रारंभ होती है। पहला प्रश्न है बिहार राज्य में देश का लगभग कितना प्रतिशत खनिज डिपॉजिट मौजूद है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1%। बिहार राज्य में देश का लगभग 1% खनिज मौजूद है। नेक्स्ट है 2005-6 में बिहार में पाइराइट खनिज का कितना सुरक्षित भंडार है, तो 534.1 लाख टन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 2005-6 में बिहार राज्य में बॉक्साइट के सुरक्षित भंडार हैं, तो 21.1 लाख टन। नेक्स्ट है बिहार में वर्ष 2005-6 में स्वर्ण अयस्क का सुरक्षित भंडार था, तो 1288.8 लाख टन। और सोने की मात्रा 0.167 ग्राम प्रति टन, मतलब के एक टन में 0.167 ग्राम ही है। नेक्स्ट है वर्ष 2005-6 में बिहार में मैग्नेटाइट का सुरक्षित भंडार था, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा 26.6 लाख टन। और मैग्नेटाइट लोहे का अयस्क है। नेक्स्ट है 2005-6 में बिहार में चूना पत्थर का सुरक्षित भंडार कितना था, तो 2108.5 लाख टन। नेक्स्ट है वर्ष 2005-6 में बिहार में क्वार्ट्ज या सिलिका सैंड का सुरक्षित भंडार कितना था, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 97.38 लाख टन। नेक्स्ट है बिहार में वर्ष 2005-6 में फायर क्ले का सुरक्षित भंडार था, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 0.3 लाख टन। नेक्स्ट है बिहार राज्य में हेमेटाइट का सुरक्षित भंडार वर्ष 2005-6 में था, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 0.33 लाख टन। नेक्स्ट है बिहार में वर्ष 2005-6 में सजावटी ग्रेनाइट का सुरक्षित भंडार था, तो ऑप्शन बी 359 लाख घन मीटर। नेक्स्ट है वर्ष 2005-6 में एस्टेटाइट टैल्क या सोपस्टोन का सुरक्षित भंडार बिहार राज्य में है, तो 0.8 लाख टन। नेक्स्ट है बिहार राज्य में वर्ष 2006 में एस्टेट फाइलाइट का सुरक्षित भंडार था, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा 40.7 लाख घन मीटर। नेक्स्ट है 2005-6 में बिहार में चीनी मिट्टी के कुल सुरक्षित भंडार हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा 12 लाख टन। वर्ष 2006-7 में फेल्सपार का सुरक्षित भंडार था, तो 48.4 लाख टन। नेक्स्ट है वर्ष 2005-6 में बिहार राज्य में क्वार्ट्जाइट का कुल सुरक्षित भंडार था, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 2003 लाख टन। नेक्स्ट है बिहार में कहाँ सोपस्टोन का उत्पादन होता है, तो शंकरपुर मुंगेर में। बिहार में सोपस्टोन का उत्पादन शंकरपुर मुंगेर में होता है। नेक्स्ट है भारत का एकमात्र पाइराइट उत्पादक राज्य है, तो बिहार है। भारत का एकमात्र पाइराइट उत्पादक राज्य बिहार है। नेक्स्ट है बिहार में अमझौर पहाड़ियों में पाइराइट का खान पाया जाता है, वह किस जिले में है, तो अमझौर की पहाड़ी जहां
पाइराइट का खान पाया जाता है वो रोहतास जिले में है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार में चीनी मिट्टी पाई जाती है तो भागलपुर में, मुंगेर में और बांका में। बिहार में चीनी मिट्टी का खान भागलपुर, मुंगेर और बांका में पाया जाता है तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार में चूना पत्थर पाया जाता है तो सोन की घाटी के पश्चिम में और कैमूर की पहाड़ियों में तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार में चूना पत्थर सोन घाटी के पश्चिम में और कैमूर की पहाड़ियों में पाया जाता है। नेक्स्ट है बिहार में चूना पत्थर उत्खनन का प्रमुख क्षेत्र है तो रोहतासगढ़, चूनाहट्टन, बंजारी और डेहरी ऑन सोन। चूनाहट्टन और बंजारी तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये दोनों सही है। बिहार में चूना पत्थर का उत्खनन का प्रमुख क्षेत्र रोहतासगढ़, चूनाहट्टन, बंजारी और डेहरी ऑन सोन है। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में अभ्रक पाया जाता है तो नवादा में, गया में और जमुई में। बिहार के नवादा जिले में, गया जिले में और जमुई में अभ्रक पाया जाता है तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है बिहार में डोलोमाइट पाया जाता है तो बिहार में डोलोमाइट रोहतास में पाया जाता है। बिहार में डोलोमाइट रोहतास में पाया जाता है। नेक्स्ट है बिहार में पेट्रोलियम मिलने की संभावना है तो रक्सौल में, किशनगंज में और बेतिया में तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। बिहार में पेट्रोलियम मिलने की संभावना रक्सौल, किशनगंज और बेतिया इन तीनों जगह है। नेक्स्ट है सूची 1 जिसमें खनिज है और सूची 2 जिसमें प्राप्त स्थान है को सह संबंधित कीजिए और सही कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। एक तरफ है खनिज और दूसरे तरफ है प्राप्त स्थल। अभ्रक तो अभ्रक जो है वो गया में पाया जाता है। स्वर्ण तो सोना मुंगेर में पाया जाता है। डोलोमाइट रोहतास में पाया जाता है और पेट्रोलियम किशनगंज तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अभ्रक गया, स्वर्ण मुंगेर, डोलोमाइट रोहतास और पेट्रोलियम किशनगंज। नेक्स्ट है बिहार में सूची 1 जिसमें खनिज है और सूची 2 जिसमें प्राप्त स्थल है सह संबंधित कीजिए और सही कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। खनिज और प्राप्त स्थल। गंधक तो बिहार में गंधक आपको मुंगेर में मिल जाएगा। अग्नि सह मिट्टी तो ये आपको रोहतास में प्राप्त होगा। क्वार्ट्स, क्वार्ट्स आपको बांका में मिलेगा और सीसा भागलपुर में। गंधक मुंगेर, अग्नि सह मिट्टी रोहतास, क्वार्ट्स बांका और सीसा भागलपुर तो यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा 1, 2, 4, 3। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सहसंबंधित कीजिए और सही कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। एक तरफ है खनिज और दूसरे तरफ है प्राप्त स्थल। तो बिहार में चूना पत्थर रोहतास में मिलता है। मैग्नेटाइट जमुई, चीनी मिट्टी बांका और बॉक्साइट मुंगेर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 3, 2, 4। चूना पत्थर रोहतास में, मैग्नेटाइट जमुई, चीनी मिट्टी बांका और बॉक्साइट मुंगेर में। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में चूना पत्थर पाया जाता है तो ये मुंगेर, रोहतास, कैमूर इन तीनों जगह तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार में चूना पत्थर मुंगेर, रोहतास और कैमूर जिले में पाया जाता है। नेक्स्ट है बिहार के रोहतास जिले में कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है तो बिहार के रोहतास में क्वार्ट्स नहीं पाया जाता है। क्वार्ट्स भागलपुर में पाया जाता है और रोहतास जिला बिहार का सर्वाधिक गंधक उत्पादन करने वाला जिला है। इसके अलावा रोहतास में चूना पत्थर, बॉक्साइट और पाइराइट भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में रूबी अभ्रक पाया जाता है तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा नवादा। बिहार के नवादा जिले में रूबी अभ्रक पाया जाता है। नेक्स्ट है फेल्ड्सपार बिहार के किस जिले में पाया जाता है तो गया में और जमुई में। फेल्ड्सपार बिहार के गया और जमुई में पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है उच्च कोटि के चाइना क्ले बिहार के किस जिले में पाया जाता है तो वो बांका में पाया जाता है। चाइना क्ले बिहार के बांका में पाया जाता है। नेक्स्ट है बिहार में फायर क्ले कहाँ पाया जाता है तो पूर्णिया और भागलपुर इन दोनों जगह पाया जाता है तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। बिहार में फायर क्ले पूर्णिया और भागलपुर दोनों जगह पाया जाता है। नेक्स्ट है शंकरपुर नामक जगह पर टेलकम, एस्टेटाइट और सॉपस्टान खनिज पाया जाता है। वह बिहार में किस जिले में स्थित है तो इसका सही उत्तर है मुंगेर। शंकरपुर मुंगेर में स्थित है और यहाँ टेलकम, एस्टेटाइट और सोपस्टान पाया जाता है। नेक्स्ट है बिहार में मैग्नेटाइट पाया जाता है तो ये जमुई और गया इन दोनों जगह पाया जाता है तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार में मैग्नेटाइट जमुई और गया दोनों जगह पाया जाता है। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में लौह अयस्क का खनिज हेमेटाइट पाया जाता है तो हेमेटाइट बिहार के भागलपुर में पाया जाता है।
और मैग्नेटाइट जमुई और गया इन दोनों जगह पाया जाता है। और भागलपुर जिला का चरणपुर में इसका भंडार है। नेक्स्ट है बिहार के मुंगेर जिले में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो बिहार के मुंगेर जिले में चाइना क्ले, क्वार्ट्ज और चूना पत्थर ये तीनों पाया जाता है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में क्वार्ट्ज सिलिका सैंड पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है बांका, जमुई और मुंगेर। बिहार के बांका, जमुई और मुंगेर में सिलिका सैंड या क्वार्ट्ज पाया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। और ये नालंदा में भी पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वार्ट्जाइट बिहार के किस जिले में पाया जाता है? तो मुंगेर में पाया जाता है। क्वार्ट्जाइट बिहार के मुंगेर में पाया जाता है। नेक्स्ट है स्लेट एवं फिलाइट बिहार के किस जिले में पाया जाता है? तो ये मुंगेर में पाया जाता है। स्लेट एंड फिलाइट बिहार के मुंगेर में पाया जाता है और बिहार में स्लेट एवं फाइलाइट उच्च कोटि का पाया जाता है। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में गैलेना पाया जाता है? तो गैलेना बिहार के बांका जिले में पाया जाता है। गैलेना सीसा का अयस्क होता है, तो बिहार में गैलेना बांका में पाया जाता है। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में ग्राफिक नहीं होगा, यहाँ पे ये ग्रेफाइट होगा, तो ग्रेफाइट पाया जाता है, तो ये जमुई में पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार के जमुई में ग्रेफाइट पाया जाता है। नेक्स्ट है बिहार में ग्रेनाइट के कुल भंडारों की संख्या है, तो 30 है। बिहार में ग्रेनाइट की कुल भंडार की संख्या 30 है। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में बहुरंगी ग्रेनाइट पाया जाता है? तो ये नवादा में पाया जाता है। बिहार के नवादा जिले में बहुरंगी ग्रेनाइट पाया जाता है। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में ग्रेनाइट पत्थर पाया जाता है? तो जमुई, जहानाबाद, गया इन तीनों जगह पाया जाता है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है बिहार में सोना का सुरक्षित भंडार है, तो जमुई में है और पश्चिमी चंपारण में है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार में सोने का सुरक्षित भंडार जमुई और पश्चिमी चंपारण दोनों जगह है। जमुई के करमटिया और पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर तथा मुंगेर में भी सोना पाया जाता है। नेक्स्ट है बिहार के कितने जिलों में केयर्न एनर्जी सर्च लिमिटेड के द्वारा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस का अन्वेषण प्रारंभ हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 13। बिहार में 13 जिलों में केयर्न एनर्जी सर्च लिमिटेड के द्वारा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस का अन्वेषण प्रारंभ हुआ है और कुल 15,550 वर्ग किलोमीटर में यह प्रारंभ हुआ है। नेक्स्ट है बिहार के पूर्णिया बेसिन के 4 जिलों में किसके द्वारा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस की पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति स्वीकृत की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तेल एवं प्राकृतिक गैस कॉर्पोरेशन और ये 2537 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। नेक्स्ट है बिहार में खनिजों से कितना राजस्व संग्रह 18-19 में हुआ? तो इसका सही उत्तर है 1556.77 करोड़ रुपया। नेक्स्ट है बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है? और ये बीपीएससी 53 और 55 दोनों में पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर पटना में स्थित है। नेक्स्ट है खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? और ये 66वीं बीपीएससी 2020 में पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लाइमस्टोन कैमूर, ऑप्शन ए। चूना पत्थर कैमूर में पाया जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।